अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मुंतज़िर होंगे आज की मुलाकात के, और सोच रहे होंगे कि सर आज किसकी मुलाकात आई है भाई। तो आज भी मुलाकात मौजूद है भाई, आज भी मुलाकात हमने कराई और मुलाकात तो आपको हम कराते रहते हैं, मुलाकात तो होती है और मुलाकात हमेशा से कोशिश होती है कि अच्छी मुलाकात कराई जाए, अच्छी गपशप रहे, अच्छे लोग हमारे साथ मौजूद हो। तो आज भी ऐसे ही हमने एक बड़े ज़बरदस्त बड़े सीनियर आर्टिस्ट को बुलाया है और जो वाकई आपके सामने बैठे बड़ी अच्छी गुफ्तगू, उनके तजुर्बात जो हैं वो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद, ख़ास तौर पर उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे कि जो अपने आप को एक्टर कहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं, या वो कहते हैं यार ये कौन सी बड़ी बात है एक्टिंग करना है, यार ये तो कैमरे के सामने दो डायलॉग ही तो बोलने पर क्या करना होता है, कुछ भी नहीं। तो उनके लिए भी यकीनन फ़ायदेमंद चीज़ होगी। समझिएगा, सोचिएगा और देखिएगा कि क्या बात होती है, कैसे होती है और क्या होता है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा उन तमाम लोगों के लिए कि जो TV देखते, ड्रामे देखते, वो भी यकीनन इनके तजुर्बात से ज़रा महसूस होंगे और फ़ायदा उठाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही माशाल्लाह सीनियर एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और मेरे ख्याल राइटर भी हैं, बहुत सारे हैं। वैसे जब कहते बात खुलेगी तो फिर ज़रा दूर तक निकल जाएगी। तो बात करते हैं जनाब मोहम्मद शकील हुसैन से और खुशामदीद कहते हैं FM 100 पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बस आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं FM 100 पाकिस्तान में, जिसको आप सुनते थे पहले। आज हम मौजूद सर, मैं एक लेजेंड के सामने बैठा हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ कि अजमल भाई के सामने मैं आज बैठा हूँ, मेरे लिए बड़ी बाइस मुसरत बात है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। खुश रहें आप, खुश रहें। आप सुनाएं, आप जब FM 100 पाकिस्तान की स्टूडियो में इंटरव्यू, तो आपने क्या फील किया? फीलिंग क्या थी? फर्स्ट फीलिंग ये थी सर, मैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े FM रेडियो चैनल के स्टूडियो में दाखिल हो रहा हूँ और बड़ा शानदार सा मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत मज़ेदार इंटरव्यू होने वाला है आपके साथ, और एक्साइटमेंट थी जो कि शायद आपको मेरे फेस से नज़र भी आ रही होगी। नहीं, बहुत शुक्रिया शकील, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और ये कि आज हम हमारे साथ मौजूद हैं और आपके तजुर्बात और आपका काम माशाल्लाह, फिर आपने तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में किसी हॉलीवुड की फिल्म में भी किसी में को आपने कुछ जौहर दिखाए थे। जी, मैंने जौहर दिखाने की कोशिश की थी, ऑल्टर्ड स्किन नाम है उसका। तो वो रिलीज हो चुकी है वर्ल्ड वाइड, लेकिन उसमें मैंने, वो पाकिस्तान में शूट हुआ था, तो उसमें मैंने कुछ एक कैरेक्टर किया था जो प्रोमिनेंट सा अच्छा सा कैरेक्टर था। तो वही मैंने इसलिए कि भाई माशाल्लाह आप तो मतलब लोग यहाँ से बॉलीवुड जाते हैं, आप डायरेक्ट हॉलीवुड निकल गए। तो ये बड़ी बात है। वो एक चीज़ है, लाजमी उसका शूट जो है वो उसका स्पेल जो पाकिस्तान में शूट हुआ, मगर फिल्म दोबारा हॉलीवुड की थी। जी बिल्कुल, जो भी था। तो खैर पर ये बताएं कि वो कैसा तजुर्बा कैसा रहा? चले वहीं से शुरू करते हैं, हॉलीवुड से शुरू करते हैं। कैसा हमारे तक पहुंच कैसे गया? तो तजुर्बा अच्छा था उसका। वो एक्चुअली पाकिस्तान में बनने वाली फिल्म थी, ज़ॉम्बीज़ पे बन रही थी फिल्म, और ज़ॉम्बीज़ पे फिल्म बन रही थी, लेकिन मेरा कैरेक्टर ज़ॉम्बीज़ वाला नहीं था। अच्छा। हाँ, मेरा कैरेक्टर वही था जो मैं नजर आ रहा हूँ आपको। एक गार्ड का था, एक हॉस्पिटल के अंदर बहुत पाकिस्तान, उसमें एक्चुअली दिखाया था कि वायरस एक फैल गया पाकिस्तान के अंदर, तो और वो वायरस एक के बाद एक दूसरे को लगता जा रहा है। वो ज़ॉम्बीज़ जैसे कोविड था, तो वो इस तरीके से, तो वो उस हॉस्पिटल में वो तमाम लोग मौजूद थे जिनको वो अटैक किया हुआ था उस वायरस ने, और उसका मेन गार्ड में था। तो वो कैरेक्टर एक अच्छा सा कैरेक्टर था, मज़ा आया शूट करके। हॉलीवुड से एक डैनियल रॉबिन करके एक एक्टर आए हुए थे, उनके साथ काम किया। फिर पाकिस्तानी कुछ एक्टर्स थे। ये तो वहाँ तक पहुँचे कैसे पहुँच, मतलब हम हमारे यहाँ के लोगों की ज़्यादा पहुँच वहाँ तक तो नहीं होती। पहुँच सर बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैं आपको सच बता देता हूँ ना कि हुआ क्या। पर्ची तो खैर दूर दूर तक कोई नहीं थी। एक्चुअली मुझे हमारे एक जानने वाले उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक फिल्म शूट हो रही है, आपको किसी कैरेक्टर के लिए बुलाया था। जब मैं पहुंचा तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो मुझे उन्होंने बॉडी डबल कैरेक्टर के लिए बुलाया था। अच्छा। कि मैंने बोला कि बॉडी डबल, मैं समझ गया था कि बॉडी डबल क्या होता है, लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैं बोला बॉडी डबल क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि फला फला कैरेक्टर है, वो उनकी जगह आपने छलांगे लगानी है, ठीक है। तो वो मैंने बोला सर आप, मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ और आप मुझे, ठीक है हॉलीवुड की फिल्म है, लेकिन आप मुझे इस कैरेक्टर के लिए बुला रहे हैं। सर मैं तो ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिसमें मेरी अपनी कोई पहचान ना हो। सही बात है। तो उनको मैंने मतलब टू द पॉइंट जब बोला तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है मैं आपके लिए कोई और कैरेक्टर दिखाऊं। मैं बोला बिल्कुल दिखा लें। तो उन्होंने फिर एक वो कैरेक्टर निकाला जो कि हॉस्पिटल का गार्ड था, और उसके ऑब्जर्वेशन में ये तमाम लोग अंडर। हाँ, तो बस वो फिर वो कैरेक्टर इस तरह से मिला मुझे। तो जर्नी ऐसे थी
था कुछ नहीं हाथ में, तो बस लेकिन वो छोटा सा एक कैरेक्टर मिल गया जिसकी वजह से नाम हो गया कि मैंने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। अच्छा, हॉलीवुड फिल्म में अगर वो एक कैरेक्टर मतलब अगर छोटा भी है, अच्छा छोटा ये बड़ा काम तो काम ही होता है, मैं तो कहता हूँ कैरेक्टर छोटा ये बड़ा अलग बात है, क्योंकि आप वही बात है कि कभी कभी आपका छोटा सा कैरेक्टर जो वो कभी आपको बहुत हाईलाइट कर देता है, और कभी कभी पूरी फिल्म आपको कहीं नाम पता नहीं होता आपके काम का, किसी पब्लिक को पता नहीं होता, वो जहन में होता ही नहीं कि यार कोई हीरो भी था इस फिल्म का। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हकीकत है सिर्फ आपके काम, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है कि आप किस तरह अपने उस कैरेक्टर को परफॉर्म कैसे करते हैं, क्या लोगों के सामने क्या छोड़ के जाते हैं, तो वही फिर लोगों को याद रहता है ना। कभी वो एक जुमला देखें ना ड्रामों में, अगर उसमें कभी कभी किसी का एक डायलॉग ही लोगों के जहन में होता है, वो एक ही जुमला लेके घूम रहे होते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही होता है ना। हाँ, ये मतलब आमतौर पर लोग कहते हैं यार वो छोटा सा कैरेक्टर है यार, वो क्या छोटा, मैं कहता हूँ छोटा बड़ा तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब आपकी सोच छोटी है फिर आप मतलब आप एक सही परफॉर्मर एक्टर है नहीं आप, वरना एक्टर तो वही होता है कि छोटा ही बड़ा, वो कहता है यार मैं तो सब करूंगा भाई, मैं क्या पता मेरा ये छोटा सा कैरेक्टर ही क्लिक कर जाए। हाँ, लेकिन पहचान आपकी अपनी होनी चाहिए बस, तो वो यही तो है ना। हाँ, किसी और का कोई और बॉडी डबल ना नहीं नहीं, वो बॉडी डबल क्या, वो अगर छाप लेके चलेंगे तो फिर क्या होगा, अगर छाप भी चल रहा है, अगर किसी को आप कॉपी भी कर रहे हैं तो भी बेकार है ना, क्योंकि लोग कहेंगे अरे शकील, अच्छा शकील ने यार वो अमिताभ की तरह किया था यार, शकील नहीं था, वो अमिताभ की तरह किया था, तो वो नाम तो अमिताभ का होगा, या जो जिस कैरेक्टर को आप कॉपी कर रहे हैं, जिसकी छाप आप पे लगी वो तो, मगर जब आप अपना काम खुद करेंगे तो पहचान तो जब भी बनेगी ना, और पहचान बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी। खैर ये यहाँ तक तो पहुँच गए, मगर अब ये बताएंगे ये स्टार्ट की सिलसिला शकील जो है इस फील्ड की तरफ आया कैसे, कब आया, क्यों आया, क्या मर्जी से आया या ऐसे अचानक ही? नहीं, अपनी मर्जी से आया। और वैसे तो हर एक के जहन में होता है कि मैंने ये लाइफ में ये करना है, मैं अपना बिजनेस कर रहा था, अपना मेरा अच्छे मामला चल रहे थे, तो उसके बाद फिर अचानक से फिर मैंने एक जगह देखा कि आर्ट्स काउंसिल थिएटर एकेडमी में एक बोर्ड लगा हुआ था कि एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि जाके एडमिशन लिया जाए। सही बात है, तो एडमिशन ले लिया। मतलब थोड़ा सा शौक था आपको? शौक तो ऑब्वियसली था, तो अगर शौक ना हो, पैशन ना हो, जज्बा ना हो, तो फिर तो आप कर ही नहीं सकते ना, कोई भी काम नहीं कर सकते, किसी भी काम पे, नहीं हो सकता, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो कोई और काम हो, चाहे आप कुछ भी करना चाहते हो। तो मैंने एडमिशन ले लिया थिएटर एकेडमी में, उसमें फिर बख्तियार अहमद साहब हमारे टीचर थे, आप जानते हैं, लेजेंडरी माशाल्लाह से। तो फिर और हमारी टीचर्स थी नाहिद वहीद और अबीर और राहत काज़मी साहब और तलत हुसैन साहब। फिर कुछ ना कुछ सीखा, फिर वर्ल्ड फेमस प्ले राइट्स जो थे किशन चंद्र साहब, उनके प्ले किए, मंटो साहब के प्ले किए, एंटन शिकॉफ के प्ले किए, फ्रेडरिक शिलर के प्लेस की, एडेप्टेशंस की, ये जो कि दुनिया भर के जो मशहूर प्ले राइट्स हैं उनके जब थिएटर किए तो हमें पता चला कि अच्छा थिएटर ये होता है। फिर विदाउट माइक करना होता था थिएटर, वो थिएटर तो यही होता है, तो विदाउट माइक हमें सिखाया जाता था। फिर हमने काफ़ी सारी जगहों पे जाके मुफ्त में जाके भरमार कर दी थिएटर्स की, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाके बस अपना वो निकालना था, अपना एक जो अंदर था ना एक्टिंग, वो निकालनी थी लोगों के सामने। तो वो हजार लोगों के सामने पहले जब वो निकाला, जब पहले दिन में मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं स्टेज पे जब लेके गए थे हमारे टीचर्स, तो उस रात को मुझे नींद नहीं आई थी। अच्छा। कि मैंने बोला अच्छा ये इतना बड़ा स्टेज मैं यहाँ पर कैसे परफॉर्म करूँगा, मेरे अंदर इतना, मैं शायद तबीयत का आदमी, लोगों से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाना। फिर उसके बाद जब हमें टीच किया गया, हमें जब सिखाया गया हमारे टीचर से, तो वो सारी चीज़ें हमें हमारे अंदर इनबिल्ट थी जो बाहर निकाली कि आप परफॉर्म कर सकते हैं 1000 लोगों के सामने, 5000 लोगों के सामने। उसके बाद परफॉर्मेंस की और बहुत की, थिएटर से भी टीवी पर आए, टीवी से फिर फिल्म की, पाकिस्तानी फिल्में की, तो टीवी सीरीज भी काफ़ी सारी की हैं। तो और फिल्म्स में भी कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जिसमें जामी महमूद साहब की O21 ऑपरेशन 21 फिल्म से दरमियान में टीवी पर जब आप आए तो टीवी पर कौन सा, थिएटर के बाद जब टीवी पर पहुंचे तो टीवी पर कैसे, थिएटर से मतलब टीवी पे किसी ने आपको बुला लिया या लाजमी? नापा से तो लोग सारे होते हैं, सारे निकलते ही हैं ज़्यादातर, मगर नापा से टीवी की तरफ आते कम लोग आए, वैसे ज़्यादातर आए नहीं, ज़्यादातर नहीं आ रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं, नेपा से भी आ रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल थिएटर एकेडमी से भी आ रहे हैं, ये दोनों अलग अलग इदारे हैं। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि फला जगह पे ऑडिशन हो रहा है, तो वहां जाके वो ऑडिशन दे दें। एयरवे की कोई टेलीफिल्म थी, तो मैंने वो ऑडिशन दिया, मैंने वो क्लियर किया, उसमें वो मुझे सिलेक्शन हो गई, वो मेरा अच्छा कैरेक्टर था, वो मैंने कर लिया। फिर उसके बाद तो किसने बुलाया था, कौन था वो? हमारे ही क्लासरूम का एक लड़का था जो एयरवे में असिस्टेंट डायरेक्टर लग चुका था।
हमारी आर्ट्स काउंसिल एकेडमी का था। एकेडमी का। तो वो उसने बोला कि फला फला ऑडिशन हो रहे हैं, और भी लोगों को बुलाया था, तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। फिर उसके बाद फिर कुछ पहला प्ले वो पहला कौन सा प्ले? टेलीफिल्म थी वो। अच्छा, टेलीफिल्म थी वो ARY की। अच्छा। वो कर ली। उसके बाद फिर छोटे छोटे कैरेक्टर मिल रहे थे, छोटे छोटे से कैरेक्टर जिसमें एक एक सीन, दो सीन ये मिलते थे। अच्छा, सीन भी तो अगर बड़ा मिल गया तो भी काम हो जाता है जरा। हाँ। मतलब सीन तो पूरा कहलाता ना, शॉर्ट तो नहीं था, सीन था वो। हाँ, तो सीन तो लाते थे, पूरा सीन उधर चल रहा होता। तो शुरू में ऐसे ही मिलते थे कि एक एक सीन मिलते थे, तो उसमें हम खुश हो जाया करते थे कि अच्छा यार एक सीन मिला है, मैं ड्रामे में आऊंगा तो लोगों को घर पे बता रहे हैं कि मेरा सीन आएगा ड्रामे में, फला ड्रामा चल रहा है उसमें मैं आऊंगा। लाजमी तो शौक तो होता ही है। अच्छा, तो बस वो फिर चलता रहा। फिर उसके बाद प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स मिलना शुरू हुए, फिर प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स करना शुरू कर दिए। फिर मैं तो कौन से कैरेक्टर में ज्यादा आपको, मतलब जब पहला अपने पूरा बड़ा एक काम किया, शुरू किया आपने, तो वो कौन सा कैरेक्टर था जिससे ज्यादा आपको थोड़ी प्रमोशन मिली? मैंने किया था जियो का ड्रामा था हीर में मैं मेन विलन में ही था। अच्छा। और वो बहुत शानदार कैरेक्टर था, उसको मैंने आपको देख के ना आप हॉलीवुड की विलन लगते हैं। अच्छा, हॉलीवुड की विलन। ये यहाँ बना रहे हैं मुझे, मैं हॉलीवुड जाना चाहता हूँ। नहीं वाकई आपका फेस जो है, फेस कट जो है वो एक हॉलीवुड का मतलब लगता है। करेंगे वहाँ भी करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर वो आपने हीर में किया, वो मेन एंटागनिस्ट जो था, मेन विलन जो था, वो मैंने हीर में किया था। अब मुलाकात अजमत शोबे के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर, और हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त जनाब शकील, हमारे साथ मौजूद शकील हुसैन मौजूद हैं। और शकील से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है, और आई होप कि आपको मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे हमारे लास्ट प्रोग्राम की तरह। कि जैसे लास्ट प्रोग्राम में आपने खूब बहुत सारे लोगों मैसेज आए, बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया कि शोभ साहब कभी कभी प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है बहुत, तो कभी कभी ऐसे ही होता है। ये तो होता है ना, बस इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में हमेशा कहते सड़क पर जाएँ तो गाड़ी सीधी नहीं जा रही, कहीं भी जंप आ जाता है अचानक या तो ब्रेकर आ जाएगा, या कहीं गड्ढा आ जाएगा, या तो गाड़ी हिचकोले खाएगी, या फिर गाड़ी उछल जाएगी। तो बस वो तो ये तो ज़िंदगी के सफ़र में भी यही होता है कि ज़िंदगी के सफ़र में मिल जाते हैं कुछ लोग ऐसे। तो बहरहाल जी, तो शकील हमारे पास। अच्छा शकील, ये तो वही चल रही थी कहानी कि उसे विलन के हवाले से करेक्टर था आपका जो चल रहा था, तो वो करेक्टर बड़ा ज़बरदस्त रहा। क्या हो रहा उसका, लोगों से रिस्पॉन्स क्या मिला उसका आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, और बहुत अच्छा वो कैरेक्टर है एक्चुअली, बहुत अच्छा कैरेक्टर था। और गाँव का एक बदमाश था जो कि पूरे गांव के अंदर उसने ही अपनी ख़बासत दिखाई हुई होती है। अच्छा। तो वो मैंने बनाया था उस कैरेक्टर को। फिर उसकी एक टोन सेट की थी मैंने। तो क्या वो गांव वाली टोन होगी ना? हाँ, कि बकवास नहीं कर, जानता हूँ तेरे सारी बातें। हाँ, तो इस तरह करके मैंने कुछ। अच्छा, ज़्यादातर गांव की टोन यही क्यों आती है? मतलब गांव के मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ टोन मैंने देखा ड्रामा में। टोन अगर देखे, गांव का कोई बंदा होगा, गांव का अगर लहजा है, तो यही टोन होती है। वो डिपेंड करता है ना एक्चुअली कि वो कहाँ के गाँव कहाँ कर रहे थे, पंजाब का दिखा रहे हैं या सिंध का दिखा रहे हैं, तो वो कैरेक्टर पर डिपेंड कर रहा होता है। तो जो मेरा गाँव जो दिखाया था, तो उसके अंदर चाचा को चाचे बोलता है, चाचे, तो वो कैरेक्टर इस तरह कर रहा होता है। अच्छा। तो खैर वो डायरेक्टर से डिस्कशन हुआ था, तो उनके साथ जब तो उनको फिर ये समझ में आया। फिर उनकी ऑब्वियसली बगैर डायरेक्टर के तो नहीं, वो डायरेक्टर तो लाजमी जरूरी होता है। डायरेक्टर के बगैर उससे जब डिस्कस करके आप कर लेते हैं, बिल्कुल, तो फिर इजी हो जाता है, वो इजी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और फिर जहाँ पर ये भी है कि अगर बहुत सारे हमारे ये भी बड़ा वो सिस्टम है कि अगर वहाँ डायरेक्टर बेचारा, अगर डायरेक्टर नया हो और सामने एक्टर सीनियर हो, तो वहाँ डायरेक्टर बेचारा चुप रहता है, कहता है सर बिल्कुल आप जो कर रहे ठीक है सर, बिल्कुल। फिर तो आप ही ठीक है। और जहाँ अगर जूनियर हो और खुद वो सीनियर हो, तो वहाँ फिर उसकी धाक ऊपर होती है। बिल्कुल। तो ये हमारे दो सिलसिले, हमारी जो फील्ड में ही दो सिलसिले चल रहे होते हैं। या तो हाथ बांध लो या हाथ बंधवा लो। हालांकि वो डायरेक्टर चाहे वो नया हो या पुराना हो, डायरेक्टर वो कैप्टन होता है। कैप्टन तो कैप्टन ही है ना, चाहे नया पुराना कोई भी हो। मतलब आप अगर उसकी कैप्टनशिप में आ चुके हैं, आप अगर काम इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, आ चुके हैं, तो फिर तो आप उसको मानना चाहिए। मगर हमारे यहाँ तो मैंने देखा आमतौर पर ऐसा होता ही नहीं है। फिर वहाँ थोड़ा सा बंदा अपना जो एक्टर हमारे सीनियर वो कहते हैं कि यार तुमने तो 6 ड्रामे किए, मैं तो 600 ड्रामे कर चुका हूँ। वो एक हमारे बख्तियार साहब ने बताया करते, तो उस वक्त उस एक्टर और डायरेक्टर का नाम से निकल गया, लेकिन वो एक एग्जांपल दी कि देखें डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है। बोला उस वक्त का मशहूर एक्टर था और मशहूर डायरेक्टर था। बोला 1 टेक 2 टेक 34th टेक, ठीक है ना। उसके बाद एक्टर ने भी बोला कि ठीक है करता हूँ, उसने मना नहीं किया डायरेक्टर, क्योंकि उनको ये तरबियत दी गई है। बिल्कुल लाज़मी था ये। तो वो फिर उसने जब 35वें टेक पे आया तो उसने बोला व्हाट यू वांट, तो डायरेक्टर ने बोला आई जस्ट वांट बेटर।
उसने फिर जाके दी। देखिए मतलब देखिए 35वें टेक पे बोल रहे कि आप चाहते क्या, आप चाहते क्या मतलब क्या चाह रहे हो आप? उसने कहा मैं इससे और अच्छा चाह रहा हूं, इससे और अच्छा चाहता हूँ बस। तो यही तो बात है, मतलब ये है कि वो यकीनन इतना करते हो कि आखिर डायरेक्टर जब अगर वो आपको रीटेक कह रहा है तो कोई तो वजह होगी ना, फिर उसके ज़हन में कुछ तो होगा, जब भी तो वो कह रहे हैं ना आपको। वरना मैंने भी शक्ल किया ना, कुछ प्लेस किए, तो मैंने देखा वहाँ पर जो वो कुछ यही होता है कि वो ये मतलब सीनियर और जूनियर की कहानी बड़ी आमतौर पर हमारे आजकल चल रही है। तो ये हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर होना नहीं चाहिए। सीनियर्स तो सर सीनियर्स हैं माशाल्लाह, उनसे कोई मुकाबला तो कर नहीं सकते। हमारे जितने भी लेजेंडरी एक्टर्स हैं उनसे मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन अगर डायरेक्टर है और उसको कैप्टनशिप दी गई है तो ऑब्वियसली वो मानते भी हैं, जहाँ पर जो डायरेक्टर को समझ में आता है सर ऐसे नहीं, मुझे इस तरह चाहिए, तो डायरेक्टर अपने प्यार से बता भी देता है और वो अपना काम निकलवा भी लेता है। सबको टैक्टिक्स तो सबको ही पता है, वो तो निकल तो सब कुछ ही आता है। बस वो बात है कि वो जरा सा कुछ सामने वाला कुछ अगर बात को समझ ले तो बिल्कुल। खैर बहरहाल, तो अच्छा ये मुझे बताएं, एक्टिंग जो है ये आपने जब सीखी थी, एक्टिंग थिएटर आपने की है, तो एक्टिंग क्या कहते हैं आप, आसान सी चीज़ है क्या? सर जब मैं आया था, जब मैंने ऑडिशन दिया था तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं ना, मतलब यार खड़े होकर दो डायलॉग तो बोलने क्या, कुछ करना क्या होता है इसमें, एक्टिंग में करना ही नहीं होता कुछ। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं तो हर बंदा हीरो बनना आता, हालांकि वो शक्ल वगैरह हम लोग देखते नहीं अपनी, बस हीरो बनना होता है। एक्टिंग एक्चुअली एक्टर बनना चाहिए, लोग हीरो बनने निकल जाते हैं। एक्टर तो एक्टिंग आनी चाहिए ना, एक्टर बनने के लिए आप निकले तो समझ में आता है। मैंने ऑडिशन दिया था, हमारी जो टीचर थी उन्होंने बोला कि मैं आपको कहूँ कि आप ज़मीन पे लेट जाएंगे, तो मैंने उनको जवाब में ज़मीन पे लेट के दिखा दिया। मैंने जवाब नहीं दिया कि हाँ मैं लेट जाऊँगा, नहीं, मैं ज़मीन पे लेटा और लेट के दिखा दिया। उन्होंने बोला नाक रगड़ लेंगे, मैंने नाक रगड़ के दिखा दी। तो एक्चुअली वो ये चेक, बहुत सारे ऐसे भी लोग आए थे, मैं क्यों करूंगा ये, मैं नहीं कहूँ भाई मैं हीरो बनने आया हूँ, समझ रहे हैं। तो उन लोगों को सिलेक्शन नहीं हुई थी। अच्छा मुझे नहीं पता था इस बना पे सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, मैंने करके दिखा दिया था, तो वो मेरी सिलेक्शन, इसलिए एडमिशन मेरा हो गया था उसमें। वरना एडमिशन नहीं हो रहे थे बहुत सारे, क्योंकि बहुत लोग आए हुए थे और गिनती की 20-25 लोगों को सिलेक्शन हुई थी, जो कि बाद में ऐसा ऐसा करके 7-8 लोग रह गए थे। आखिर में एंड होने तक जो बैच थोड़ा सा ही बचा था, थोड़ा सा ही बचा था। तो ये होता है, तो जिसमें आखिर में रहने वाले हम भी थे, हम लगे रहे। तो मैं सिलेक्शन की वो बता रहा हूँ कि उनकी बुनियाद क्या थी। तो वो तो हकीकत है, ये हकीकत मगर हमारे ये तो ये आपने सही कहा, हमारे यहाँ लोग जो है ना असल में वो सोचते हैं यार वो अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादा हीरो या उसके लिए एक्टर के लिए या किसी भी उसके काम के लिए, फ़न के लिए लोग हमारे समझते हैं कि यार मैं खूबसूरत हूँ ना, मैं तो मैं हीरो ही आऊँगा, मैं हीरो, मुझे हीरो ही आना है भाई, मुझे विलेन भी नहीं आना है, मुझे हीरो आना है मुझे। और मैं कोई हीरोइन के अलावा जहन में किसी को होता भी नहीं है कि मेन टाइटल करना है, मैंने कुछ भी करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये आपकी बात सही है कि ये नहीं सोचते यार मुझे आता क्या, पहले ये तो देख लूँ मुझे आता क्या है, पहले अपने आप का मुहासबा तो करें। अच्छा हम पता हम यही है हमारे यहाँ, हमारी आज की जनरेशन जो वो शायद इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा उनकी सोच में ये गैप आ रहा है कि वो इसको सीखते नहीं है, समझते नहीं है, करने को सब तैयार है मगर समझने को और उसको सीखने को तो कोई भी, कहते टाइम, सीखने में टाइम लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, टाइम लगेगा। अच्छा टाइम किसी के पास है नहीं हमारे पास तो हम इतने मसरूफ लोग हैं कि सुबह से शाम तक मोबाइल पे लगे रहेंगे मगर टाइम नहीं है, टाइम नहीं हमारे पास टाइम है ही नहीं। आप मोबाइल पे लगे हो गए यार वो मुझे ज़रा सा वो इमरजेंसी यार बस तुम चलो मैं आता हूँ, ये 2 मिनट बस अभी आ रहा हूँ, ज़रा एक बार काम कर लूँगा, गेम खेल रहा है या कोई भी उनकी चैट चली, इसको पूरा करके जाना, बिल्कुल। तो हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल, हम कुछ भी हो जाए, तूफान इधर से इधर आ जाए, मगर वो कहते नहीं, मगर सीखना नहीं है, मगर करना सब कुछ है, और दूसरे पे वो बात हम लोग उठा देते फौरन कि यार यहाँ पे आसान सी बात तो है, इन्होंने करना क्या, ये सारे एक्टर करते क्या है, बैठ के वही बात है, सिर्फ शक्ल दिखाने के पैसे ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो माजरत के साथ सर वो हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी कास्टिंग जो चैनल्स हैं वो उनका जो क्राइटेरिया है कास्टिंग का वो यही है कि बस वो गुड लुकिंग होना चाहिए लड़का, खूबसूरत होना चाहिए, गोरा चिट्टा होना चाहिए और उसकी बॉडी शॉडी बनी होनी चाहिए, एक्टिंग करवा लेंगे। आपके कहते हैं सही है, तो ये तो मैं तो टॉन्ट में बोल रहा हूँ। अच्छा आपने खुद भी तो काम, मतलब आप खुद भी तो माशाल्लाह अपनी प्रोडक्शन आप बना रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन, पहली प्रोडक्शन कौन सी बनाई थी आपने? सर मैंने पहले ही सबसे बनाई थी, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है सुसाइड,
वो एक्चुअली हमारे माशरे में हम लोग देखते हैं हमारे मेंटली डिसऑर्डर्स बहुत हैं, मिथोमेनिया, हेलुसिनेशन, शिज़ोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनालिटी। तो मेरा ये जॉनरा है, मुझे अच्छा लगता है। मैं हॉलीवुड की भी सीरीज उठा के देखता हूँ, माइंड गेम्स या माइंड हंटर्स या इंडिया की भी कुछ सीरीज। तो मुझे ये जॉनरा पसंद है, तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया। जॉनरा पे काम बहुत होता है। हाँ, अच्छा, बॉलीवुड में तो शायद इतना काम नहीं हुआ होगा, मगर हॉलीवुड वाले बहुत ज्यादा इसको देख रहे हैं। और ये भी बहुत ज़रूरी भी है ये, क्योंकि ऐसी ही फिल्में, ऐसी अगर प्रोडक्शन बनाएंगे, ऐसी चीज़ें बनाएंगे तो यकीन हमारे माशरे के लिए वो फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, ये यकीन हमारे माशरे से इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट भी होती हैं और उनका कोई लाही अमल भी निकलता है, कुछ हल भी निकलता है उनका। तो उसमें से एक मैंने पार्ट बनाया है, मैंने आगे और बनाना है 4-5 उसका। तो वो मैंने एक बनाया है सुसाइड के नाम से। तो वो मैं बहुत जल्द, मेरे एक्सपेरिमेंटल में फिल्म्स का एक चैनल है मेरा, उस पर मैं रिलीज़ करूँगा। इसके अलावा फिर मैंने कुछ और चैनल्स के लिए मैंने काम किए हैं। जैसे मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है, मैं शाहरुख खान हूँ। तो ये मैं मोहम्मद अली क्यों नहीं हूँ, मैं वहीद बरात क्यों नहीं हूँ, मैं नदीम क्यों नहीं हूँ, ये मुझे बताएं। ये यार ये आपने खुद ही अभी छेड़ दिया, तुमने खुद छेड़ दिया प्यार के अफसाने को, हाय क्या कीजिए दिल के तड़प जाने को। तो ये मतलब क्यों, ये क्या, मैं मोहम्मद अली क्यों नहीं हूँ, मैं शाहरुख खान ही क्यों हूँ? सर, मैं शाहरुख खान ही हूँ। अच्छा, मैं शाहरुख खान क्यों हूँ, इसलिए है कि वो एक्चुअली वो इसमें ऐसा नहीं है कि मोहम्मद अली साहब को वर्ल्ड नहीं, दुनिया नहीं जानती या नदीम साहब को नहीं जानती, लेकिन आज जो हमारी जनरेशन है वो शाहरुख खान को, जो मैं अपने पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि मेरी मेन टारगेट ऑडियंस जो है ना मेरी फिल्म की, जो मैंने रखी हुई है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश रखी है। वो तो लाज़मी नहीं होगी। हाँ, तो वो वहां से मैंने उनको दिखा के उनसे रेवेन्यू जनरेट करना है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब हमारे नदीम साहब से रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, वहीद बरात से रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, मोहम्मद अली साहब बेचारे हम ही चले के जिंदगी गुजारे। नहीं, उनसे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, लेकिन शायद शाहरुख खान से ज्यादा होगा। शाहरुख खान से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लूंगा नदीम साहब से, और इनसे शायद थोड़ा कम हो। लोग जानते हैं इनको, लेकिन आजकल की जनरेशन नहीं जानती है। हमारी जनरेशन तक तो जानती है। आप नहीं, मगर शिकिल पता क्या, माजूद के साथ कि ये देखिए नहीं जानती हमारी जनरेशन। हम रेडियो कर रहे हैं ना, अब 27 साल से FM 100 पर हम रेडियो चल रहा है, हमारे 27 साल हो गए। हम यहाँ पर शुरू में जब हमने किया तो हमारा पाकिस्तान म्यूज़िक ही था ना, पाकिस्तान म्यूज़िक। और पाकिस्तान म्यूज़िक को हमने चलाया, लोग मतलब हमारी जनरेशन जब हमने शुरू किया, लोग पाकिस्तानी गानों को कहते थे ये आवाज़, गाना तो अच्छा ही है, कौन ये अहमद चिश्ती, कौन है अहमद चिश्ती, मतलब हमारी जनरेशन तो नहीं जानती थी। मगर आज वही जनरेशन, जब उस जनरेशन को हम इस कारवां के साथ लेकर चलें, उनको बताते रहें, सुनाते रहें, दिखाते रहें, तो वो फिर उनको आज पता चल गया कि आप आवाज़ सुनकर कहते हैं कि अच्छा ये तो अहमद चिश्ती की आवाज़ है, ये तो मुजीब आलम की आवाज़ है, ये तो मेहदी हसन की आवाज़ है, ये नूरजहां की आवाज़ है। अब वो मतलब इन चीज़ों को बताना, हाईलाइट करने लगे और आइडेंटिफाई करने लगे। तो जब आप लेकर चलेंगे, आप अपने ऑडियंस को बताएंगे कि आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तानी हैं, तो आप अपने लेजेंड्स को, मतलब क्यों हमारे यहाँ ऐसे तमाम वो लोग, मैं जनरली आपके अलावा सिर्फ आपको हाईलाइट नहीं कर रहा, बता रहा मैं, मगर सबके लिए कि सब अपने लेजेंड्स को क्यों नहीं आगे हाईलाइट करते, क्यों नहीं उनको लेकर चलते। वैसे तो अपनी फिल्म की बात करते हैं अपने कि हमारे यहाँ ये नहीं हो, हमारे यहाँ, तो आप अपने मुल्क को, अपने लेजेंड्स को क्यों हाईलाइट नहीं करते? एक्चुअली ये जो करना तो चाहिए ना, वैसे करना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो फिल्म है मेरी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, मैं शाहरुख खान हूँ, और मैं जिस तरह मैंने शाहरुख खान को डिपिक्ट किया है उसके अंदर, फिल्म के अंदर है नहीं कहीं भी, लेकिन वो जो कैरेक्टर है, वो जो कैरेक्टर है जो मोहसिन अब्बास हैदर ने किया है और बहुत शानदार किया है, वो मेंटली डिसऑर्डर मैन है। तो वो मैं शाहरुख खान को तो चले हम बीच में इस तरह लेकर आके वो कर सकते थे, मैं नदीम साहब या मोहम्मद अली साहब को इस तरह बीच में लाके, क्योंकि साइकोलॉजिकली उनके साथ में खेल नहीं सकता था। वो हमारे लेजेंड है, वो हमारे, हाँ नहीं, मैं कहता देखिए आगे वो देखिए जिस तरह एक बंदा जो है जहनी तौर पर एक बड़ा बीमार सा बन जाता है, और वक्फे से थोड़ा ये होता है कि बंदा ज़रा, हमारे मेहमान भी थोड़ा सा एक सिप ले लेते चाय का भी, और थोड़ा सा सांस भी ले लेते, थोड़ा फिर आगे वार्म अप हो जाते तैयार फड्डे के लिए। तो खैर बार, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप अगर लेकर चल रहे हैं, जैसे अब फिल्म बन रही, अगर वो शाहरुख खान, तो आप ये कहानी तो ऐसे भी हो सकती है ना कि वो बंदा जहनी तौर पर इतना फिल्में देख के, या इतना उस शोबिज़ में या किसी एक करेक्टर को, अपने लेजेंड को लेकर इतना ज़्यादा जहनी तौर पर हो चुका है कि वो अपने आप को कह रहा है कि मैं वहीद मुराद हूँ। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है नहीं है। तो हम अपने लेजेंड्स को मतलब हाईलाइट करने के लिए, अपने लेजेंड्स को ज़्यादा और आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसकी एक सीरीज बन सकती है। हाँ, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? मतलब वहीद मुराद हमारे वो अपने मुल्क के चॉकलेटी हीरो कि एक दौर में जिनके पीछे मतलब ख़वातीन, कोई खातून ऐसी नहीं होगी जो वहीद मुराद
की दीवानी ना हो। बिल्कुल 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 बजा फरमाया आपने सर, ऐसा ही है। मतलब एक है वो, और फिर वहीद मुल्ला साहब, उनका एक अलग करिश्मा है माशाल्लाह तो माशाल्लाह। फिर नदीम साहब आज तक माशाल्लाह देखें वो कि वो मतलब फिल्मों का इतना हमारा ख़त्म हुआ, मगर वो उन्होंने अपने आप को आगे रखने के लिए ड्रामे पे आ गए, और ड्रामों में भी माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए। वो बहुत ही कमाल के अदाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो वो मतलब हम अपने लेजेंड्स को लेकर ऐसा हो सकता है, करना भी चाहिए। ये मेरा एक मशवरा, ज़ाती मशवरा ही, मतलब मैं ज़बरदस्ती नहीं, मगर आप क्या कहते हो, होना चाहिए नहीं, क्योंकि हम अपनी लेजेंड्स, अब जो नस्ल हमारी अभी है ना, ये हम अपनी नस्लों को, अपने इन लेजेंड्स को कैसे आगे ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे, या यहीं पर हम इनको ख़त्म कर दें कि कहानी ख़त्म हो गई। क्योंकि अब जो हमारा काम, इस वक्त जो हमारा काम हो रहा है शोबिज़ की दुनिया में, वो काम आगे वो नहीं चल सकेगा, वो हमें नज़र नहीं आएगा आगे। हम इन लोगों को तो आज याद कर रहे हैं ना, हम इनका म्यूज़िक भी आज सुनते हैं, हम पुराने गानों को पसंद करते हैं, आज भी हमें अच्छे लगते हैं। नया म्यूज़िक हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि जो ऐसा हो कि शकील आप सुबह सुने शाम को याद हो आपको, है कोई ऐसा म्यूज़िक सुना आपने कभी? या इतनी सारी फिल्में आई हैं, अभी तक इतनी फिल्में आ चुकी हैं, किसी फिल्म का कोई म्यूज़िक ऐसा याद आपको कि यार वो बड़ा हिट गाना, यार फलानी फिल्म का गाना है? नहीं। जबकि आपको 40-50 साल पुराने गाने याद होंगे, कोई ना कोई, थोड़े थोड़े तो याद होंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल याद है ना, अहमद रुजी साहब याद होंगे, मेरे ख्यालों पे छाई है, कोको कोरीना, फिर कहाँ हो तुमको ढूंढ रहे, फिर मुजीब आलम साहब है, यूं खो गए तेरे प्यार में, मतलब मेहदी हसन खान साहब है, नूरजहां है, रोना लैला है, सब ये गाने हमें आज भी 60 साल 70 साल या 50 साल बाद हमें याद हैं। मगर आज जो हम काम हो रहे हैं हमारे यहाँ इंडस्ट्री में, ये काम आप क्या समझते हैं कि ये हमें 40-50 साल हमारी नस्लों को याद होगा? ये सर मैं शायद मैं आपसे इख्तलाफ तो कर सकता हूँ ना? हाँ, बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं सर, आप बिल्कुल ये नहीं कि इख्तलाफ नहीं करें कि बाहर क्या, बहुत शुक्रिया शकील साहब आपका। जी। नहीं, वो आपकी देखें सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, हम आज भी याद कर रहे हैं 45 साल 50 साल पुराने हमारे सारे गाने हो गए, हमारे एक्टर्स हैं, तमाम हमारे दिलों में मौजूद फिल्में हैं जो हमारी जो कि इंडिया कॉपी किया करता था, ठीक है ना, हमारे इंडिया को काम नहीं आता था करना, पाकिस्तान को काम करना आता था। बेशुमार फिल्में जो चरबा हैं, बेशुमार हैं पाकिस्तान की, ठीक है ना, म्यूजिक तक, गाने तक उन्होंने, गाने तक, मतलब आप इंडिया का काम ही, सर माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, इंडिया का काम यही था उस दौर में जब पाकिस्तान और उनका जो तमिल इंडस्ट्री थी वहां से वो फिल्में कॉपी किया करता था। और अच्छा, वो दौर वापस आ चुका, वो आज भी यही कर रहे हैं, आज भी उनके वो कुछ नहीं है, आज भी वो तमिल और वहाँ की फिल्मों को देखे, वो टेक्निकली साउंड हो गया, बस टेक्निकली साउंड हो चुका है बस। अच्छा, हमारे यहाँ पर अगर अब मैं बात करूँ तो मैं इख्तलाफ वाली जो बात थी वो ये वाली थी कि सर मैं हुमायूं सईद साहब का फैन हूँ, ठीक है ना, मुझे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, बहुत अच्छी लगती है, और उनकी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी फिल्मों का की चॉइस जो है, कलेक्शंस जो है, उनकी एक फिल्म जो पहले आई थी, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, वो फिल्म थी, उसको फिल्म कह सकते हैं। बिल्कुल, आप अभी लंदन नहीं जाऊंगा देखें, मुझे मैंने देखी है, मैं भी लंदन गया नहीं हूँ मैं। अच्छा, अब मैं जाऊंगा भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, जब मैंने देखे ईद पे रिलीज हुई थी, मुझे वो भी बहुत अच्छी, मैं भी हो सकता अच्छी हो, सुना है कि अच्छी होगी। तो ये अब खलील रहमान कमर साहब की लिखी हुई है, उसमें मजेदार, मतलब सर उनका लिखा हुआ ड्रामा, वो भी तो मेरे पास तुम, वो भी बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छा था उसका, मगर ये अलग बात है कि टेक्निकली उसमें बहुत सारी गड़बड़ी थी, हो सकती हैं बेशुमार ऐसी गड़बड़ी थी जो सामने नजर आ रही थी, आम आदमी देख के कह रहा भाई हो क्या रहा है, बंदा मर गया, मगर फिर भी उसका जो वो बात कर रहा है, वो उधर से स्क्रीन पर आ रहा है उसका, मगर फिर भी बंदा बात कर रहा है, अरे भाई ये क्या, ये कैसी है, वो अजीब, मतलब अजीब कहानी है उसकी। लास्ट एपिसोड की बात करो मेरे ख्याल, लास्ट में तो बेशुमार यार, लास्ट में बेशुमार ये आप देखें कि ब्लंडर्स हैं, हाँ बहुत ज्यादा ब्लंडर थे, बहुत ज्यादा। तो अब जैसे मैं कनेक्ट ये करना चाह रहा था, जैसे हमारे जितने भी हीरोज गुजरे हैं, मौलवी साहब होगा, नदीम साहब होगा, उन्होंने अपना पूरी इंडस्ट्री को अपना खून दिया, अपना टाइम दिया, अपना वक्त दिया, अपना पसीना, सब कुछ दिया। अच्छा, अब शाहरुख खान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ सर, देखिए मुझे कोई बॉर्डर में बराबर में है हमारे इंडिया, हमने उनकी फिल्में भी देखी हैं, हमने हमारी पाकिस्तानी फिल्में भी देखी, तो वो शाहरुख खान एक वो वाहिद पर्सनालिटी थी जो अपनी इंडस्ट्री को ग्लोबली लेकर गए, ठीक है ना, उसके मतलब आज तो ग्लोबली लेके गए, तो आज वो वाला काम हुमायूं सईद कर रहे हैं यहाँ पर और फहद मुस्तफा कर रहे हैं, तो मुझे ये लोग इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि ये लोग ग्लोबली लेके जा रहे हैं। आज हमारी इंडस्ट्री ने 100 करोड़ का बिजनेस किया है इन 2 फिल्मों ने, मोर देन 100 करोड़, तो ये हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत ग्रोथ तो लेकर आ रहे हैं ना। हाँ, ये मतलब अब ये इसके हुमायूं के बाद जो है, अगर उस फहद मुस्तफा की बात की, जो फहद मुस्तफा की जो फिल्म जो उसको नबील कुरैशी ने डायरेक्ट किया, नबील कुरैशी मतलब इतने सारे डायरेक्टर्स में अगर देखा जाए बहुत शानदार डायरेक्टर, तो वो इसलिए कि वो
सब कुछ टेक्निकली मैं मतलब पढ़कर और समझकर काम कर रहे हैं और वो वाकई फिल्म बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जिसको फिल्म डायरेक्टर कहना चाहिए ना, वो वाकई नबील कुरैशी है। ये नबील कुरैशी ना मेरा रिश्तेदार है, बिल्कुल ना मेरा कोई सही बात है। वो बहुत हमारा दोस्त है, लेकिन सलाम दुआ भी नहीं है, इतनी बस है, बस थोड़ी बहुत है। मैंने तो खैर नबील के साथ काम किया हुआ है। मैंने तो एक हमारा गाना शानी अरशद साहब का गाना था, तो की जाना, वो गाना नबील कुरैशी साहब ने डायरेक्ट किया था। उसकी स्टोरी वगैरह पूरी वो इंडिया ने पूरा एज इट इज छापा है, फ्रेम टू फ्रेम। नबील कुरैशी साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, तो वो हम लोगों ने किया था बलोचिस्तान में वो गाना। तो वो नबील के साथ मैंने और फिल्म्स भी की हैं जिसमें बड़े शॉर्ट से कैरेक्टर थे, मैं वो मैंने किए हैं। तो बहरहाल नबील, लेकिन नबील कुरैशी का काम मुझे बहुत पसंद आता है और नदीम बेग साहब का काम भी मुझे बहुत पसंद वो भी नदीम बेग साहब भी बड़े सीनियर, मोस्ट सीनियर, वो ये दोनों ही लोग हैं। और इन दोनों ही की फिल्मों में वाकई, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टर्स हैं पाकिस्तान। अच्छा, हुमायूं ने फिल्म में अगर किया तो फिल्म का काम किया उसने फिल्म को लेकर चला है वो, क्योंकि थोड़ा सा ये भी है जी। अच्छा, ये साइलेंट सब चार्जिंग पे लगा होता है। खैर बहरहाल, तो हुमायूं सईद ने वाकई काम किया ऐसा, और उसने बड़ा अच्छा काम, उससे फिल्म पहली बनाई, वो फिल्म बड़ी अच्छी रही। उसके बाद दूसरी फिल्म, ये भी बहुत अच्छी फिल्म है, इसमें कोई शक नहीं है कि सब कुछ है। और उसने अपने आप को फिल्म तक महदूद भी कर लिया है। अच्छा, फिल्म तक महदूद रखेंगे तो फिल्म बनेगी ना। बिल्कुल। मत देखें, अब अगर शकील आप एक ड्रामे में सुबह से लेकर शाम में 3 ड्रामों में आप आ रहे हैं और रात को फिल्म में भी आप ही हैं, तो फिर 1000 रुपए देकर कौन देखने जाएगा आपको? तो ये तो यहाँ तो इख्तिलाफ बनता है ना, हमारा भी इधर। बिल्कुल सही बनता मतलब तो मैं कहता हूँ कि अगर आप देखें, आप ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं, ड्रामे के डायरेक्टर भी, ड्रामे के सब कुछ हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आप को महदूद करें। थोड़ी मुश्किल तो होगी, क्योंकि जब आप फील्ड चेंज करते हैं तो मुश्किल होती, थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, मगर आप अपने आप को एक इस्टेब्लिश कर लेंगे एक वाइड स्क्रीन के लिए। बिल्कुल, क्योंकि वो फिर एक अलग हो जाएगा कि ये है फिल्म के लोग। माजी में हमारे यहाँ फिल्म के लोग थे सारे, नदीम साहब, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, तमाम लोग फिल्म के लोग थे ना, राइटर भी सब फिल्म के। ड्रामा कोई नहीं, उनको कहीं किसी ड्रामे में नजर नहीं आते। पीटीवी था, कुछ भी था, मगर था तो सही ना, टीवी चैनल तो हमारे पास था। हाँ, लेकिन वो आते नहीं थे। कोई ड्रामा नहीं ऐसा बनता था जिसमें नदीम साहब आ रहे हों या वहीद मुराद कोई ड्रामे में एक्टिंग कर रहे हों। तो लोग जब फिल्म की शूटिंग भी होती तो शूटिंग भी ऐसा लगता था जुलूस निकला हुआ, जैसे आज के सियासी जलसे होते हैं, ऐसे शूटिंग में रश होता था। अच्छा, उन दिनों में मतलब लोग उनको देखने के लिए बेचैन होते थे। अच्छा, और फिल्म के लिए लोग ब्लैक से डंडे में, मकरानी को डंडे भी खा रहे होते, मगर टिकट ले रहे होते टिकट लेके देखने के लिए। क्यों? यही वजह थी कि उनको देखने के लिए, अदाकारों को देखने, रोने देखने। यही सेटअप पाकिस्तान में आ जाए ना दोबारा से, अब नहीं है, अभी नहीं है ये वाला सेटअप। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये सेटअप, इस सेटअप को कैसे, ये सेटअप होगा कैसे? आप क्या कहते हैं, कैसे ये सेटअप होना चाहिए? क्योंकि इसके लिए कुर्बानियाँ बड़ी देनी पड़ेंगी, बड़े काम छोड़ने पड़ जाएंगे। बड़े काम छोड़ने पड़ेंगे। आपने जो बात कही उसको मैं सेकंड करूंगा कि वो टीवी छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ आपको महदूद होना पड़ेगा, वाइड स्क्रीन पे 35 mm पे महदूद होना पड़ेगा। फिर हमें नबील कुरैशी और नदीम बेग जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। वो यही बात है ना, हमें ये डायरेक्टर निकाल के लाने पड़ेंगे। इस तरह के डायरेक्टर्स चाहिए, जो डिमांड है हमारी इस मुल्क की, इसकी मुल्क की इंडस्ट्री की डिमांड है। वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए ना, होना। जब तक हम नहीं करेंगे, हम आगे इंडस्ट्री को कैसे, मतलब ज़्यादा हमारे यहाँ शोर है कि जब फिल्म को रिवाइव होगी हमारे यहाँ, तो अब तकरीबन 100 के करीब फिल्में बन चुकी हैं अब तक जब से अब लेकर अब तक। बिल्कुल बन, मगर उन फिल्मों 100 के करीब फिल्मों में कितनी फिल्में लोगों को याद है? बहुत कम। मतलब अब आपने भी नाम लिया, दो ही फिल्मों का नाम ले लिया ना। बिल्कुल, देखो। हाँ, मैं अपनी फिल्म का तो नाम ले ही नहीं रहा, जिसमें O21 है, ऑपरेशन 21 जामी साहब। अच्छा, आपने जो अपनी फिल्म का थोड़ा सा बताएं जरा सा। तो वो ये तो हम उधर निकल गए, फिर आगे बात करते हैं, टाइम है। तो जामी साहब की मैंने फिल्म की थी, जामी महमूद, पाकिस्तान के वो मायानाज डायरेक्टर, बड़ी डायरेक्टर। उन्होंने काफी सारे एडवर्टीजमेंट का इंडस्ट्री में तो उनका एक बड़ा नाम है। फिर उन्होंने जो वीडियो सॉन्ग्स जो होते हैं, स्ट्रिंग्स के हो गए या आतिफ असलम के हो गए, वो उसमें उन्होंने एक अपना नाम बनाया माशाल्लाह। फिर उन्होंने फिल्म बनाई, तो मैंने उनकी O21 की थी, ऑपरेशन 21, जो शान शाहिद थे उसके अंदर, वो मैंने किया था उनके साथ। फिर उसके बाद मैंने आशिर अजीम साहब, आशिर तो बड़ा आशिर भाई का तो एक नाम है, आशिर अजीम साहब तो मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने ऑडिशन दिया था आशिर अजीम की फिल्म के लिए, और मेरी सिलेक्शन में मुझे बुलाया उन्होंने, और उन्होंने मुझे इस तरह बोला, आप सेलेक्ट हो चुके हैं। तो मेरे एक्साइटमेंट का एक अलग लेवल था, तो बड़ा मजा आया। फिर आशिर भाई के साथ जब वर्कशॉप रखी तो बड़ा घबराहट थी कि
आशिर अजीम के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ अब काम करना है, तो वो वर्कशॉप को रखने का मकसद भी यही था कि एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए, थोड़ा सा काम, ताकि काम करने में आसानी हो। लेकिन सर आशिर अजीम की जो करिश्मा है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो वाकई है। और बंदा थोड़ा सा, हालांकि वो बहुत ही हम्बल, बहुत काइंड आदमी है, लेकिन एक वो लगा रहता था कि यार आशिर अजीम है, धुआं ड्रामे वाले DSP अजहर, तो उनका एक वो रोफ जो था वो था। बहरहाल वो पूरा, फिर हम लोगों ने पूरा शूट किया, फिल्म हमारी बहुत अच्छी बनी थी फिल्म, और बहुत शानदार फिल्म बनी थी। और जो स्टेप आशिर भाई ने उठाया था, जो कंटेंट था मूवी का, अगर आपने फिल्म देखी हो तो वो CM सिंध उसमें करप्ट दिखाया था उस फिल्म के अंदर, और करप्ट के साथ उसको रेपिस्ट भी दिखाया था। तो वो एक इतना बोल्ड कंटेंट को लेकर, फिर उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई थी, एक मालिक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है मालिक। उसका काम ये है कि वो कि अगर पुलिस या गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं करती तो वो मालिक, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपकी हेल्प करेगी। वो आपका कोई बच्चा अगवा हो गया, वो आपको रिलीज करवा के देगी। आपके किसी ने पैसे छीन लिए हैं, या तो वो आपके ये सारे काम वो आपको करके देगी। तो वो मैं समझता हूँ कि इस तरह का कंटेंट लेकर आना भी एक काम था, एक मुश्किल टास्क था, जो कि उन्होंने उसको किया। और उस पर फिर बैन भी लग गया, जैसा आपको पता था कि बैन लग गया था, फिर बैन लिफ्ट होने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में, मैं, आशिर और भी हमारी टीम के लोग थे, उनकी एक गाड़ी मशहूर हो गई थी, तो उस गाड़ी को में हम लोग पूरे पाकिस्तान का ट्रिप किया, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस थे, जो जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते थे, वहाँ जाके हम लोगों ने पूरी फिल्म दिखाई है वहाँ। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक ले लें, 4 बज चुके हैं, आप चाय पूरी कर लें, और इसके बाद फिर हम आते हैं ब्रेक के बाद। दोबारा हमारे साथ रहिए, 4 बजे की ब्रेक है, और इंशाल्लाह 4 के बाद 5 बजे तक हम आपके साथ मौजूद। हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत प्यारे से दोस्त और बड़े सीनियर माशाल्लाह, जो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं माशाल्लाह। और हमारे साथ मौजूद शकील हुसैन, आमिर इकबाल, बहुत शुक्रिया। आमिर हमारे बहुत प्यारे से दोस्त है, बहुत प्यारा सा मेरा भाई है, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, और ये सैटरडे को मैं ख़ासतौर पर दिन में देखते हैं। तो थैंक यू आमिर, थैंक यू, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, खुश रहें, अरा खुश आमदीद, और अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत प्यारे से दोस्त शकील हुसैन मौजूद हैं। शकील से बड़ी खूबसूरत सी बातें हो रही इस वक्त। तो अच्छा शकील, अब थोड़ा सा हम वही गुफ्तगू चल रही थी, आशिर की गुफ्तगू चल रही है साथ साथ मालिक के हवाले से जी। अच्छा मालिक के बाद फिर ये अच्छा उसके बाद तो मेरे ख्याल ये इस पर बैन हुई थी, बैन के बाद दोबारा तो फिर रिलीज हुई मेरे ख्याल हुई थी रिलीज, बैन लिफ्ट हो गया था। हाँ लिफ्ट हो गया, फिर वो क्या उस पर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला था? अच्छा नहीं मिला था? नहीं, रिस्पॉन्स अच्छा था। जब बैन से एक्चुअली जब बैन लगने के बाद ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया था। हमारे यहाँ तो लोग, मुझे अच्छी तरह याद है, बैन क्यों लगा था इसमें, बैन क्यों लगा था आप देखनी है जाके, मुझे अच्छी तरह याद है। जिस दिन बैन लगा तो मैं किसी ट्रैवल एजेंसी में था, मैं शायद हमें उम्रे की तैयारी कर रहा था। अच्छा। तो मैं वहाँ बुकिंग के लिए गया हुआ था, अपना पासपोर्ट वगैरह लेके, तो वहाँ पर टीवी शीवी लगे हुए थे, तो वहाँ न्यूज़ चली, बैन लग गया। तो मेरे पास कॉल आने लग गई कि यार मुझे देखनी है फिल्म, मुझे दिखा दो, मुझे देखनी है, मुझे DVD दे दो। मैंने बोला भाई एक आदमी ने 7-8 करोड़ की फिल्म बनाई है, वो मेरे पास DVD क्यों रखवाएगा? वो सिनेमा के लिए बनाई है। बोला बैन लिफ्ट होगा, देख, बोला नहीं यार इसमें तो बैन लग गया, ये तो अब लिफ्ट से है, इसका मतलब कुछ तो होगा, कुछ तो है इसके अंदर। अच्छा, लोगों को ज्यादा तजस्सुस हुआ उसके बाद। तो फिर उसके बाद जब बैन लिफ्ट हुआ, उसमें 1-1.5-2 महीने शायद लग गए थे। काफ़ी सारा उस पर कार्रवाई की हम लोगों ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी आशिर अजीम के साथ मिलकर, और भी लोग मौजूद थे, अदनान शाह टीपू और एहतशामुद्दीन, बड़े मायानाज डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, हाँ एहतशाम भाई। तो मुलाकात हुई मेरी, वहाँ MD प्रोडक्शन में से मुलाकात हुई। अच्छा, हाँ। तो बस वो फिर वो बैन लिफ्ट हुआ, फिर उसके बाद लोगों ने दोबारा से देखी, फिल्म अच्छी गई थी, अच्छी फिल्म बनी थी। ऐसा नहीं कि मैं इसके अंदर हूँ फिल्म के अंदर तो मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन फिल्म टेक्निकली कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, और वो हर एक जगह पे आपको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। तो लेकिन फिल्म कंटेंट के हवाले से बहुत शानदार थी। अच्छा ये मुझे बताएं कि टीवी से फिल्म के जब आप जाते हैं, टीवी क्योंकि टीवी एक छोटा मीडियम है ना, और टीवी जो है वो आपको पता है क्लोज मीडियम है एक, कि यहाँ तो सब कट टू कट चल रहा होता है ना, और क्लोज पे चल रहा होता है। बड़ा टीवी एक फिल्म जो वाइड है, बड़ा स्क्रीन है, तो वो मतलब आप क्या समझते हैं कि टीवी से रेडियो फिल्म की तरफ जाना आसान है टीवी वालों के लिए, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो एक्टर हो, आज के एक्टर, और क्योंकि आज के एक्टर ने तो फिल्म तो की नहीं, फिल्म का पता ही भी नहीं उनको,
वो तो टीवी से आए, डायरेक्ट टीवी से और टीवी से, अब सही। टीवी से वो फिल्म की तरफ जाएंगे या फिल्म की तरफ कर रहे हैं। ये ड्रामा तो वो डायरेक्टर वो टीवी की ही है, फिल्म का तो है ही नहीं बिल्कुल हमारे ऐसे। यहाँ। तो वो तो उन्होंने पढ़ा समझा सबको टीवी का ही, टीवी का ही है। और अचानक वो उन्होंने कह दे कि यार ये फिल्म बना रहे हैं, चलो तुम अबे फिल्म कर ले तू यार, क्या समझेगा तू भी, अबे फिल्म का फिल्म का डायरेक्टर डायरेक्टर। कराएगा। बिल्कुल तो क्या ठीक कह समझते, क्या समझते फिर सर, आप? मैं इसमें थिएटर भी ऐड करना हाँ, हाँ, चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जब मैं थिएटर करता था तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें विदाउट माइक करना होता, तो और वो जो 800,000 लोग बैठे हुए, आखिरी में जो बंदा बैठा है वहां तक आवाज पहुंचानी सर वो होती मैंने भी किया था थिएटर, मैंने भी किया है वो है। आपने भी किया हुआ है, स्टेज किया, मैंने स्टेज किया हुआ स्टेज पे। तो पूरी बॉडी यूज करनी होती है हाँ, थिएटर में, बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, हम पूरी बॉडी यूज करते थे, और हमारे जो फेशियल और हमारी जो एक्सप्रेशन होते थे, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गई, वो बहुत ज्यादा हाई होती थी। अच्छा, फिर हम गए क्योंकि आपका वॉल्यूम भी हाई है Exactly. जब ठीक है। स्टेज पर आप हैं तो वॉल्यूम भी हाई है वॉल्यूम भी ना हाई है, तो हर चीज हाँ। एक्स्ट्रा होती थी, हाँ। एक्स्ट्रा करनी पड़ती थी, ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट हो सके, हाँ। लोगों को पता चल हाँ। सके ये करने बताना क्या चाह रहा है क्या- अपनी क्या बॉडी कर- के थ्रू, हाँ, सही ठीक है है। ये। फिर उसके बाद हम टीवी पे गए, तो अब हमें तो नहीं पता था, हाँ, अब हमें तो नहीं पता, अब वहां पर हम ज्यादा कर रहे हैं, तो डायरेक्टर बोल रहा है ये क्या कर रहा है अबे भाई, चीख क्यों रहा है भाई? ठीक है, अबे, अबे, सर्व करिए। soft। अच्छा, अब वहां पर फिर मुझे अच्छी तरह याद है, नेपा के हमारे एक दोस्त हैं पारस मसरूर, हाँ, जानता तो हूँ। उनके साथ में एक कोई चीज़ कर रहा था, कोई टीवी का कुछ काम कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि शकील यहाँ पर फेशियल बिल्कुल हल्के रखने हैं। हाँ, तो मैं बोला क्यों, मुझे साइंस नहीं हाँ, टीवी का बिल्कुल भी। बोले यार हम थिएटर करते हैं ना, तो हमें तो वहाँ पर एग्जैजुरेट करना होता है सर, यहाँ पर तो ये एक एक चीज़ पकड़ता है कैमरा आपका, तो यहाँ पर तो वो बात मुझे अभी तक याद है। तो इस तरह वो मेरे टीचर हो गए, मैंने उनसे ये बात सीखी, वो मैंने फिर हर जगह अप्लाई किया। तो अपने आप को बहुत ही डाउन करना पड़ता है, बहुत ही माइनर से एक्सप्रेशन के साथ आपने पोर्ट्रे करना होता है अपने कैरेक्टर को। अच्छा ये टीवी पता पर। कि यहाँ पर थोड़ी आपकी बात काट रहा हूँ शकील, कि आप थिएटर आप हाई पिच पे होते हैं, टीवी लो पिच पे होते हैं, फिर आप फिल्म पे जाते हैं, फिर वहाँ पिच हाई हो जाती है। पिछाई यही तो आगे बोलना चाह रहा था, आपने बोल दिया। हाँ, मतलब देखिए ना कि आप ये आपका टेम्पो चल रहा है ना, अब जी, यहाँ बिल्कुल। zigzag हो रहा है सर, ये। zigzag हो रहा है वहाँ बिल्कुल पर, अब ऐसा। वहाँ गए, अब वहाँ पर मतलब टीवी पे आप लो पिच पे आ रहे हैं, मगर क्लोज सर्किट पे आ रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल वहाँ पर आपका वाइड स्क्रीन है, वहाँ वहाँ टीवी का फिल्म full- पे आपका वाइड स्क्रीन हाँ, है। wide screen वो है, लार्जर full- देन दी हाँ, लाइफ हो गया ना तो सर, फिर- फिल्म जो हो गया वो हाँ, फिर हाँ। आपकी लाइफ से बढ़कर चीज है, बिल्कुल। उससे भी ज्यादा तो बड़ी फिर चीज वो है। हाँ। मतलब वहाँ कैसे कैसे मैनेज करते हैं, या कैसे मैनेज करना चाहिए उसको? सर वो डिपेंड करता है कैरेक्टर पे, वही बात होती है कि अब जाहिर सी बात है, अब मैं थिएटर वाला अब फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकूंगा फिल्म पर। हाँ, नहीं, बिल्कुल। उसका बिल्कुल एक अलग फार्मूला है। मैंने थिएटर भी किया, मैंने टीवी भी किया, मैंने फिल्म भी की, तो तीनों जगह पे अलग अलग फार्मूलाज अप्लाई होते हैं, और फिल्म वाला फार्मूला बहुत मजे का है। फिल्म में आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं, आपको बस शुक्र अदा करता हूँ मैं कि वो रील वाला दौर नहीं है। हाँ, वो वरना तो रीटेक पे जो है ना वो तो रील वाला होता तो भाई वो तो उस वक्त तो मुझे इस तरह बताया गया है कि प्रोड्यूसर बोलता था भाई तूने फिल्म करनी है अपनी रील लेकर आ। ये बिल्कुल हकीकत है, हकीकत है। इत्तेफाक से एक फिल्म मैंने भी की थी, वो आई नहीं है सर, मैंने अच्छा। वो फुरकान साहब में मिस्टर केटू की थी ना, मोइन अख्तर साहब। जी 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 जी। उसमें फुरकान साहब के साथ मैंने भी थोड़ा काम किया था। वो तो वो हकीकत तो केटू तो आई थी, मगर वो आपको था कि सालों के बाद निकली, तो इतनी निकली थी पूरी फिल्म में से मेरे ख्याल को 50% में निकली उन्होंने, जो काट पीट करके सालों वो हो गई थी, वो सब कुछ निकल गया उसमें से, काट छाट करके निकाली, बचा कुछ नहीं था उसमें से। फुरकान हैदर साहब के आपने याद दिला दी, वो मेरे जो बड़े भाई, जो मेरे सगे बड़े भाई, सबसे बड़े भाई हैं, वो मरहूम इंतकाल कर गए। वो यूनुस, मोहम्मद यूनुस नाम था उनका, वो फुरकान हैदर के बहुत ही करीबी दोस्त थे। उन्होंने उनके साथ काफी सारे थिएटर किए हैं, स्टेज पे, उमर शरीफ या और मोइन अख्तर भाई के साथ उन्होंने काफी सारे प्लेस किए। तो वो फुरकान हैदर से याद आ गए वो। तो मिस्टर केटू में भी उन्होंने शायद कुछ पार्टिसिपेट किया था। वो अपने प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा दिया तो कहाँ लगा के वो मुझे भी फुरकान में ने भी कि उस वक्त बड़ा अच्छा था, मैं क्यों स्टेज भी कर रहा था, मैंने स्टेज ड्रामे भी किए थे, इब्राहिम राज और इनके इकबाल चमकीला और इसके साथ लाकर सो जाए, स्टेज ड्रामे मैंने किए शुरू में। क्या बात, मतलब इब्राहिम अली ऑडिटोरियम में, और फिर जी उस वक्त इब्राहिम अली ऑडिटोरियम में बहुत प्लेस हुआ करते थे, उसमें होते थे। फिर स्काला का छोटा जो थिएटर बना हुआ था, छोटा स्क्रीन बनी थी स्काला बम्बी के ऊपर, वहाँ पर हमारे कुछ हुए थे। एक बहादुराबाद में भी एक था, ये अंबर ऑडिटोरियम तो बहुत प्लेस, अब तो वो बन गया ना, प्लाजा बन गया, शॉपिंग प्लाजा। तो यहाँ पर बड़ा मशहूर थिएटर होता था ये। तो सारे ये मैंने भी उस दौर में बहुत किए, जबरदस्त, मतलब स्टेज ड्रामे रहा। फिर तो आपसे तो सर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है।
अब हम तो खुद अभी तक सीख रहे हैं, हम तो खुद सीखने के मराहल में, और कहते हैं सीखने का अमल जो है ना वो तो शकील आपको पता है कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अगर आप सीखने वाले हैं तो बिल्कुल ऐसा ही। तो आखिरी सांस तक सीखने का अमल जारी रहेगा, मतलब जहाँ आपने सोचा कि फुल स्टॉप वहाँ कहानी समाप्त हो। अभी सीखने वाली बात बताऊं मैं, मेरी एज जो है ना 45 है, माशाल्लाह। ठीक है। मैं बंदिश 2 एक ड्रामा है ARY का, अभी उसकी मेरी शूट चल रही है। अच्छा। एक मेरा ड्रामा ऑलरेडी चल रहा है ARY पे, ARY पे प्यार दीवानगी है, उसमें मेरा कैरेक्टर इन होने वाला है। अच्छा। तो बस 1-2 एपिसोड के बाद एक और मेरा ARY का ड्रामा बंदिश 2 उसकी। अच्छा, डायरेक्टर ने मुझे बोला कि बड़े ही शानदार डायरेक्टर है आबिस रजा, वो भाई बड़ा एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है, मान जाओ ना। जी 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 जी, फिल्म बड़ी बनाई थी। बाकी उन्होंने ड्रामे बड़े बहुत शानदार, बंदिश का पहला सीजन भी उन्होंने किया था, इश्क है उन्होंने किया था, और अभी प्यार दीवानगी उनका चल रहा है, बंदिश 2 उनका चल रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला किसी दिन उनको बुलाएंगे, उनको भी बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला। उन्होंने मुझे बोला कि यार शकील तुम्हारी ज़बान में वो है, तो अच्छा मैंने कभी नोटिस नहीं किया इस बात का। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब ठीक नहीं हो सकता। मैं बोला कैसे नहीं हो सकता सर, मैं ठीक करके दिखाऊंगा आपको। अभी आपने बोला ना कि सीखने वाला होना चाहिए, मैं ठीक करके दिखाऊंगा। अच्छा, वो मुझे टोकते रहे, अब वो एग्जैजुरेट करते रहे ताकि मैं मुझे बुरा लगे और मैं उसको ठीक करूं, ठीक है ना। वो सिखाने की आदत है उस आदमी की, वो इतना शानदार आदमी। वो ये नहीं कह रहा कि मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, नहीं, हाँ नहीं आप नहीं तुम नहीं कर सकते, नहीं छोड़ ना, छोड़ दे, नहीं कर सकते। एक्चुअली वो सिखा ही रहे, बेसिकली उनका काम मकसद ये था। तो वो मैंने जब काम करना उस पर शुरू किया तो वो बोल रहे ठीक हो गया, बोल रहे यार कर तो लिया ठीक तूने। मैंने बोला, मैंने कहा था मैं कर लूंगा। तो कोई एज नहीं होती, हाँ वो तो मगर शर्त ये कि आप चाहें तो, एग्जैक्टली आप चाहें तो, मतलब सीखना तो जब होता है कि जब आप सीखना चाहें तो, और नहीं सीखना चाहे तो बंदा क्या करेगा, फिर तो कुछ हो नहीं सकता, जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। किताब रख ली सामने और पढ़ना नहीं चाहे तो क्यों कैसे पढ़ लेगा वो? बिल्कुल ऐसा ही है। किताब खुद तो मतलब वो आपके दिमाग में नहीं आएगी ना आपके, तो वो तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ये तो हकीकत है ये। सही। अच्छा, तो ये अब जो रहा उसका ड्रामा, फिल्म की तरफ आप आए, फिल्म का क्या, फिल्म प्रोड्यूस, तो फिल्म प्रोड्यूस करने का जहन में क्यों आ गया आपके, जब आप तो एक्टिंग कर ही रहे थे माशाल्लाह, और सारे फिर आपने जो फिल्म प्रोड्यूसिंग का सिलसिला शुरू किया। अच्छा, फिल्म, और अभी भी आप बता रहे हैं आगे कुछ और करने वाले हैं, आप कर रहे हैं सिलसिला। फिल्म प्रोड्यूस का जहन में इसलिए आया, ज़्यादा कमाने का, ज़्यादा कमाना नहीं, एक्चुअली यूट्यूब का दौर है, ठीक है। तो हमने सोचा कि तो बच्चे अब तो वेब सीरीज चल रही सारी, बच्चे OTT से जो है ना, यूट्यूब से, OTT है यूट्यूब भी एक, तो उस पर काम कर रहे हैं और अपना काम दिखा रहे हैं, तो मैं क्यों ना अपनी स्किल्स दिखाऊं। अब मैं एक्टिंग तो करता हूं, अब मैंने डायरेक्शन तो मुझे टीवी पे कोई नहीं दे रहा, तो मैंने एज डायरेक्टर एक फिल्म प्रोड्यूस भी की और डायरेक्ट भी की, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि क्या मैं कुछ लिख भी सकता हूँ कि नहीं, तो मैंने कुछ पढ़ा और फिर कुछ लिखने की कोशिश की एक दोस्त के साथ, जो कि बाकायदा वो राइटर है, लेकिन वो ड्रामों का राइटर नहीं है, वो अदब अदाब से, अफसाने से उसका ताल्लुक है, तो वो अदीब है। तो वो अफसाने और ड्रामा राइटिंग फर्क है, बहुत फर्क है सर, क्योंकि अफसाना तो अच्छा ड्रामे सारे अफसाने ही हैं, मगर उनको ड्रामाटाइज करने के लिए एग्जैक्टली दिमाग अलग चाहिए। तो हुआ क्या, अब जैसे वो मेरे जो दोस्त हैं हमजा इब्न वसीम, अच्छा, वो अफसाने लिखते हैं। अब वो अफसाने जब भी लिखते हैं तो बहुत सारे अफसाने वो सारे अफसाने मुझे सुनाते हैं, तो उनमें से मैं फिल्टर कर देता हूँ कि ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, बोले इसकी फिल्म बनाए, तो उसको फिल्म बनाने नहीं आती, लिखने नहीं आती। उसके साथ बैठा, उसने अफसाना लिखा हुआ था, उसको बैठ के उसके साथ बैठ कर ही जो है ना उसको फिल्म कर दिया। वो उसका टेक्निक मुझे पता है, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट पढ़े, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ सारी चीज। तो मैंने इस तरह किया कि वो आइडिया उसका अफसाना था, उसको मैंने ड्रामाटाइज कर दिया, तो वो मैं उसका ड्रामा बन गया। तो मैं शाहरुख खान हूँ, जब वो आइडिया उसका था, और शाहरुख खान कहीं नहीं था उस फिल्म के अंदर कहीं भी, लेकिन वो आइडिया जो था, तो मैंने उस आइडिया को चेंज किया। उसने जो आइडिया पिच किया ना, मैंने उस आइडिया को ही चेंज कर दिया। मतलब नहीं, ये वाला आइडिया नहीं, इस आइडिया को ऐसे लेके चलते हैं। मतलब वो यूं लेकर आया ना आइडिया को, मैं उल्टी दिशा से लेकर आया, मतलब इसको ऐसे लेके चलते हैं। आइडिया वही है, आइडिया तुम्हारा ही है, लेकिन मैं यहाँ से सोच रहा हूँ। अच्छा, बोला ठीक है, मिलके अब बैठ के हमने चाय के होटल पे बैठ के लिख दी। एक सेशन लगा, दूसरा सेशन लगा, तीसरा लगा, फिर बदर महमूद साहब उसके डायरेक्टर थे, क्या बात है उनकी माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, जब उनको दिखाया हमने, तो उन्होंने बोला कि स्टोरी अच्छी है, एंड में इस तरह ये कर दो। फिर वो करके दिखाया, बोला ये भी सही है, लेकिन ये एंड तुमने ये जो रखा ना एंड, ये मजेदार नहीं यार, मैं वो स्पॉइलर हो जाएगा, मैं वो बताना नहीं चाह रहा। तो मैं बोला, मेरा इख्तलाफ था, लेकिन मैंने बोला नहीं, जिस तरह आप बोलें सर। तो अपना इख्तलाफ रखने के बाद मैं बोला फिर भी आप जिस तरह आप बोलें। तो बदर महमूद साहब ने उसको बहुत अच्छा जस्टिफाई किया
मैं बोला सर आप राइट पर है, मैं गलत था, मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की। अपना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, Exactly. बड़ा सीनियर डायरेक्टर, बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं, बहुत शानदार डायरेक्टर हैं, बहुत बेहतरीन आदमी। लाहौर में होते हैं ना? नहीं वो कराची में, कराची में होते हैं। नहीं वो कराची में, अच्छा कराची में। हाँ मुझे नहीं लगता कि वो, मेरे ख्याल से शुरू से कराची में। तो या शायद वो शूट वूट कभी मैंने देखा था, एक दो बार बात हुई थी लाहौर में उस वक्त। अच्छा शायद शूट वूट पे। तो बहरहाल फिर वो जो फाइनल हुआ स्क्रिप्ट, पहला ड्राफ्ट, दूसरा ड्राफ्ट, तीसरा, चौथा, ब्रेक ले लें। हाँ ब्रेक ले लें, चौथे के बाद फिर आप शुरू आते हैं दोबारा, क्योंकि ब्रेक बहुत जरूरी है। 4:15 हो चुके हैं ना, देखिए वक्त कैसे गुजर रहा है। अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला और अभी देखो वक्त गुजर गए। जी जनाब, मुलाकात अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। आप ये मुलाकात हर हफ्ते की दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक देखते हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश ये होती है कि आपकी मुलाकात कुछ अच्छी शख्सियत से करा जाए। इससे हफ्ते की मुलाकात का सिलसिला हमारा कुछ और था। हमारे कुछ एक गेस्ट और भी थे, उनको मैं बुलाना था और वो थे जनाब, मैंने सोचा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट से कुछ लोगों को बुलाकर कुछ ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कुछ नो हाउ दी जाए, क्योंकि काफ़ी चेंजिंग हो चुकी है अब तो इदारे में। आपको लाइसेंस के हवाले लोगों को बेचारे पता ही नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होता है, कैसे होता है, लाइसेंस बनेगा तो क्या होगा। अब कार्ड सिस्टम आ गया है, आपको पता है। तो इस वजह से मैंने सोचा, मगर वो थोड़ा सा आज की क्योंकि आज आपको पता है कि हफ्ते के दिन है, फिर वो कुछ चेलों का सिलसिला भी था, तो इस वजह से थोड़ा सा जो फिर वो डिपार्टमेंट के लोग आज नहीं आ सके। मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपकी मुलाकात करवाएंगे। कुछ आपको ख़ास तौर पर आपके लिए हम बुला रहे हैं ताकि आपको मैं बता सकें और आपकी मुलाकात करवा सकें, आप तक नॉलेज पहुँचा सकें कि लाइसेंस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी, इस वक्त क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, किस तरह आपका लाइसेंस बन सकता है, किस तरह कैसे लाइसेंस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ड्राइविंग के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट प्रोग्राम आपने छोड़ना नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। छोड़ दिया ना फिर बाद में कहना हमें ख़बर ना हुई, वो कहते ना फिर ना कहना हमें ख़बर ना हुई है। हज़ारों मंजिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, आप हमें ढूंढेंगे, हम न जाने कहाँ होंगे। जी पहली कदम बढ़ाए, पहला शो सर्कस में पहले होता था ये। अच्छा याद है पहले सर्कस से जो वो चलती थी, वो मौत का कुआं बनाना, ये वो बड़े उसमें सिलसिले चलते थे। तो वो बहरहाल मैं वो नहीं करता था, मगर बता रहा हूँ मैं ना। ओके आप समझे कि मैं और सर्कस में आवाज़ें लगाता था, हैं? ओके पता तो नहीं, कुएं में बाइक चलाते थे। हाँ ये तो सबको बताने की बात नहीं है, नहीं। अच्छा तो आपस की बात है ना, वरना दाज मैं पास देख दारों को मजाक नहीं हो मैं। तो खैर बहरहाल जी, हमारे से शकील मौजूद है। मैं शकील को असल में ऑन एयर ऑडिशन दे रहा हूँ। मैं हो सकता है किसी फिल्म में ही हमें ले लेंगे, ऑन एयर ऑडिशन करते हैं के साथ इंशाल्लाह। ऑन एयर ऑडिशन दिया मैंने इनको असल में। तो खैर बहरहाल, तो हम जो है वो आ रहे थे, आपकी फिल्म की बात चल रही थी और ये सारा सिलसिला जो चल रहा था उसकी तरफ। जी मैं उसका बता रहा था कि पहला ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, फिर थर्ड ड्राफ्ट, फोर्थ ड्राफ्ट, हमने फिर उसके जो फाइनल हुआ स्क्रिप्ट, फिर कास्टिंग पे सोच रहे थे कि कास्ट किसको किया जाए। तो वो बहुत सारे नाम ज़हन में आ रहे थे, लेकिन वो टॉप पे जो प्रायोरिटी पे था वो मोहसिन अब्बास हैदर का नाम था। अच्छा वो अच्छा सिंगर भी है, अच्छा एक्टर भी है भाई, अच्छा एक्टर बहुत शानदार है, एक्टर बहुत शानदार है, मतलब वो तो बहुत अच्छे सिंगर हैं, एक्टर हैं, एंकर हैं। एक्टिंग उन्होंने जो इसमें की है ना, यकीन करें आप, वो फिल्म जैसी रिलीज होगी आप लोग जब देखेंगे, बहुत शानदार परफॉर्म किया उन्होंने, बहुत ही शानदार परफॉर्म किया। उसको प्ले करना, 5 कैरेक्टर किए उन्होंने एक साथ। अच्छा जी, इसी फिल्म एक फिल्म में 5 कैरेक्टर, तो 5 कैरेक्टर किए उन्होंने। तो वो मैं बता रहा हूँ बड़े इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत मजे का टॉपिक है। हाँ तो वो खुद भी जब उनको आइडिया पिच किया तो वो उनको बहुत मज़ा आया, बहुत महसूस हुए वो। और भी लोगों के साथ, फिर इनके साथ एक्चुअली डेट्स का भी था। और भी फिर हमने गौहर रशीद से भी बात की थी। गौहर रशीद की वो लंदन नहीं जाऊंगा की शूट चल रही थी, तो वहाँ की स्पेल के लिए निकल गए थे, हालांकि वो भी डन हो चुके थे। लेकिन हम बस हमारे नसीब में मोहसिन भाई थे, मोहसिन अब्बास हैदर, तो वो फिर उनके साथ काम करना लिखा था। तो वो बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। बहुत शानदार आदमी है, बहुत ही अच्छे परफॉर्मर है। तो वो फाइनल जो स्क्रिप्ट बन के निकला है वो बहुत शानदार है, आप लोग एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये फिल्म, इसका मैं शाहरुख खान हूँ। फिर उसके बाद हमने एक और फिल्म की जिसमें असफर रहमान को हमने कास्ट किया, वो भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। उसका हाँ वो एक्चुअली मैंने बताया मेरा जॉनरा यही है, लेकिन मैंने यूट्यूब से भी डर लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी है यूट्यूब जो मोनेटाइज
हाँ, नहीं करता फिर। हाँ, नहीं करता। तो वो भी उसको भी हमने मलूज़ खातिर रखना होता है, चेक कॉपी स्ट्राइक, कॉपीराइट, बड़े मसाइल आते हैं, बड़े मसाइल आते हैं। आपने सब कुछ किया, वो बेकार हो गया तो क्या हुआ फिर? बेकार हो गया तो क्या हुआ, हाँ एग्जैक्टली। जो सुसाइड जो मेरी पहली फिल्म है जो मैंने खुद डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस की है, उसमें मुझे लग रहा है काफी सारे मसाइल आएंगे। अच्छा, हाँ। लेकिन अगर मोनेटाइज ना भी हो तो मैं चाहूंगा कि वो लोगों तक पहुंच जाए, लोगों को दिख जाए, लोगों को मेरा काम पता चल जाए। लेकिन मैंने कोई गैर अखलाकी चीज प्रमोट नहीं की है, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई ये डिजीज होती हैं, हाँ ये इसको डिजीज लेके चला जाए तो अच्छा है। इसको कोई जहाँ लोग हमारे यहाँ पर जादू टोना और इस पे लेके चले जाते हैं, ये तो हकीकत है। तो डिजीज को डिजीज लिया जाए, तो जैसे मैंने बताया था मिथोमेनिया, शिज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, स्प्लिट पर्सनालिटी, तो ये सारी चीजें। तो ये मतलब खासतौर पे इस जॉनरा को लेकर चलने की वजह क्या वजूहत है, क्यों इसके अलावा आपके ध्यान में कुछ नहीं आया? क्यों नहीं आ रहा है? कॉमेडी भी कर रहे हैं हम लोग, हम सीरीज कर रहे हैं कॉमेडी, जो हमने 10 एपिसोड लिखवा चुके हैं। वो एक है हैदराबाद दक्कन का जो स्टाइल होता है, क्या अरे इस्माइल भाई ऐसी बातें करते रहे तुम लोग, ये वाले स्टाइल की एक सीरीज कर रहे हैं हम लोग। एपिसोड लिख चुके हैं, 10 एपिसोड है, 2 सीजन बनाएंगे 5-5 एपिसोड के, इस तरह कुछ करेंगे हम लोग। तो उस पर बस वर्किंग चल रही है, कॉमेडी भी कर रहे हैं हम लोग। और ये मेरा फेवरेट जॉनरा है, जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स होते हैं ना। तो वही तो मैंने क्यों है, मतलब इतना फेवरेट क्यों है, ये क्या वजूहत है? ये हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है सर। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी चीजें बनती नहीं है, और मैं बनती तो नहीं, वैसे ये बात तो हकीकत है, बनती नहीं है। तो मैं चाहता हूँ नहीं बनती तो चलो मैं बना के दिखा देता हूँ लोगों को। हमारे यहाँ तो मतलब आप देखा जाए, अगर आप कॉमेडी बना रहे हो, कॉमेडी भी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है ना। कॉमेडी करके देखा जाए तो 1-2 ऐसे प्रोग्राम है जो ड्रामे चल रहे हैं, जो चल ही रहे हैं, वो बुलबुल है या दूसरा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा फिर हमारे बच्चों के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता, कुछ भी बच्चों का हवाई, मतलब माजी में हुआ करता था। पीटीवी जब था, पीटीवी पे जो सिलसिले चलते रहे, तो पीटीवी के ऐनक वाला जी या दूसरे बच्चों के कोई ना कोई सिलसिले चलते रहते थे, कोई ना कोई ड्रामे बच्चों के, म्यूजिक के प्रोग्राम बच्चों का, ड्रामा भी। मगर आज रोशन तारा चलता था, रोशन तारा मतलब म्यूजिक मुझे याद है मैं स्कूल में हुआ करता था, मैंने एक बार पार्टिसिपेट किया, संग चले था, रोशन तारा वो सिंधी उसमें था। फिर वो उर्दू में संग चले, राना साहब का प्रोग्राम था, जिसमें से सारे ये जितने सिंगर्स हमारे वो सारे वहीं से निकले ना, सारे पुराने सिंगर वहीं से निकले। तो मगर आज जो है शकील, ये इस पे क्यों काम नहीं हो रहा, इसकी क्या वजूहत है? बच्चों के लिए क्यों नहीं बना रहे? क्या बच्चे हमारे इस माशरे का हिस्सा नहीं है? क्या बच्चों को कुछ कॉमेडी या बच्चों के लिए कुछ नहीं चाहिए? अगर बच्चों को हम ये चीज़ नहीं देंगे तो बच्चे यकीनन आपको पता कि फिर वो किसी और तरफ निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वही ना, छोटा सा बच्चा भी है तो उसको मोबाइल, अगर उसको मोबाइल दो, बेटा ये मोबाइल, इसमें नेट ऑन करें, तो बिल्कुल ऐसे ही। अब तो छोटा सा बच्चा वो भी नेट ऑन करवाएगा। अच्छा, नेट अगर उसमें आप लगा दें, नेट ऑन किया आपने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, कुछ है, तो बच्चों को आप ऑन करके देंगे तो एक दफ़ा देखेगा तो दोबारा फिर वो वही देखेगा, वो बिल्कुल, या उसको आगे एपिसोड उसको आगे लेके चलेगा वो। अब हमारे कोई ऐसी चीज़ है नहीं, तो बच्चे वो चक्कर में बैठे, वो कभी कुछ देख रहे, कभी कुछ देख रहे, सब फिर बस फिंगर से स्क्रॉल कर रहे होते उसको, बिल्कुल तो आगे पीछे। तो क्यों ऐसा क्यों कुछ हमारे यहाँ इस चीज ये खला है, मतलब इसको पुर करना चाहिए बिल्कुल, कि हमारे यहाँ बच्चों पे काम नहीं होता, बच्चों के कंटेंट पे काम नहीं होता, कोई काम नहीं उस पे काम करना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला हम भी इस पे कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ कोई प्रोड्यूस करें और बच्चों के लिए कोई, लेकिन वो मोनेटाइज भी हो, फिर वो उससे हम रेवेन्यू जनरेट करें ना। नहीं बात पता है, मोनेटाइज होना ना होना बात की चीज़ है ना। आप ये आपके ऊपर है कि आप कैसा कंटेंट बनाते हैं। मतलब आप अगर कोई कॉपी लेके बना रहे हैं तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बिल्कुल। अगर आप कोई नई चीज़ लेकर चल रहे हैं तो मेरे ख्याल तो अगर कोई भी चाहे वो टीवी का वो या फिर यूट्यूब कहीं भी हो, वो उसको मसला नहीं होगा। अगर आप कॉपी लेके बना रहे हैं फिर तो आपको बनाने बेकार है, क्यों बनाने फिर आप? सही। आप एक अलग से नई चीज़ लेकर चले, नई बात हो, नया कंटेंट हो और बिल्कुल एक अलग थलग हो, तो उसको लेके चले तो मेरे ख्याल ज़रूरी तो नहीं है ऐसा। अब कोशिश करें कि ये आपके ऊपर है कि आपकी रिसर्च कितनी स्ट्रॉन्ग है। अपनी रिसर्च जितनी स्ट्रॉन्ग करेंगे उस हिसाब से फिर आपको पता चल सकेगा कि हम वाकई जो हम कर रहे हैं ये हमारे कंटेंट है, ये कहीं और होगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही तो फिर वो चीज़ होगी। मगर बनाएंगे तो उससे यकीनन मैं कहता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा, यकीनन होगा। क्योंकि जब आप आवाम के लिए कोई अच्छी चीज़ बनाएंगे ना, तो आवाम देखेगी, पब्लिक देखेगी उसको। पब्लिक को कुछ नया चाहिए। पब्लिक को हमारे पास अब ड्रामे अगर बन रहे हैं ना, आप ये देखें शकील के इस वक्त ड्रामों का हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना, सब एक ही जैसे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, सबके कहानी एक ही जैसी होती है। आप किसी मतलब सब में चेहरे अलग होंगे, चैनल अलग होंगे, कहानी तकरीबन अगर 100% नहीं तो कम से कम 70-80% एक ही जैसी होती है, वही कहानी हो रही है।
मतलब आगे वो उसने उसको देख के वो बनाया, उसको देख के वो बनाया, उसने वो बनाया, तो वो सिर्फ चेहरे बदल रहे। बैरियर्स नहीं तोड़ते हैं ना हमारे यहाँ के इंडस्ट्री के लोग, तो क्यों ऐसा बहुत क्यों? कम होता है बैरियर्स तोड़ने वाले। जैसे लास्ट परिजाद मैंने नहीं देखा, लेकिन बहुत सुपर हिट ड्रामा था, लेकिन उन्होंने बैरियर तोड़े। और अच्छा, और उसने बहुत अच्छा किया वो। और वो सैफी हसन साहब का ड्रामा था, वो उसका नाम से निकल गया, वो बड़ा वो जो बहुत शानदार ड्रामा था, वो उन्होंने बैरियर तोड़े। फिर वो अपना हुमायूं सईद भाई का ड्रामा, तो सलीमान कमर साहब का, तो वो उन्होंने बैरियर तोड़े। कुछ ऐसे आते हैं। मेरे पास तुम हो, जो मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम आदा, कि पता नहीं कहाँ थे वो, पता नहीं। अहद वफा, वो अहद वफा बड़ा जबरदस्त, अहद वफा ने जबरदस्त रहा। ऐसे ड्रामे साल में कोई एक ड्रामा तो आता है जो कि अपनी बाउंड्री से हट के काम करता है, मतलब वो छक्का लगाता है। कोई ड्रामा तो ऐसा होता है, चाहे वो सही है। मतलब अब वो देखें साल में वो इक्का दुक्का बेचारा आ गया, मगर ये कि थोड़ा सा तो हमें हर चैनल या एक तो हमारे सिस्टम जो है ये थोड़ा बताएं कि हमारे जो लॉबी सिस्टम चल रहा है, हमारे प्रोडक्शन एक हाउस सिस्टम चल रहा है ना, हर किसी का अपना अपना है, सबके अवार्ड भी अपने, बिल्कुल और सबके एक्टर भी फिक्स है अपने, सही है, और उनकी प्रोडक्शन भी अपनी प्रोडक्शन, अपना अवार्ड। हम तो जाने सीधी बात ना। हाँ। तो ये क्या चक्कर है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? अब सर उसमें मैं क्या अर्ज करूं, अब आपको भी काम चाहिए, ज्यादा बोलेंगे भी नहीं है, काम चाहिए, काम भी तो करना है, मगर फिर एक जनरली बात, लेकिन सर जनरली बात है। वैसे आपका सवाल तो सही है बिल्कुल। एक जैसे हम टीवी का अपना अवार्ड होता है, जियो का अपना हो जाता है, एयरवाई का अपना हो जाता है, अलग अलग नाम से होते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई अच्छा, ये अवार्ड देती भी अपने ड्रामों को ही ऑब्वियसली। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री का कोई एक अवार्ड होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें तमाम चैनल्स के लोग शामिल हो, तमाम चैनल्स के ड्रामे शामिल हो, और उनमें उनका कंपटीशन हो। तो उसमें से ये ना हो कि एयरवाई के तमाम लोग अवार्ड ले गए या हम के तमाम लोग अवार्ड ले गए। उसमें ये है कि अगर किसी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, अगर हुमायूं सईद भाई ने, तो उनको मिलना चाहिए, चाहे वो एयरवाई पे चला है, जियो पे चला है, हम पे चला है, कहीं पे भी चला है। भाई ड्रामा किसी भी प्रोडक्शन का हो, एक्टर किसी भी प्रोडक्शन हाउस का, किसी भी ड्रामे को, मगर वहाँ जैसे जस्ट लाइक पर मिलना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे माजी में निगार अवार्ड हमारे यहाँ होता था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड हमारा जो फिल्मी अवार्ड था, निगार अवार्ड था। अच्छा, उस वक्त हमारे जो फनकार थे, हमारे जो लेजेंड थे, वो आपको पता है कि वो उस वक्त वो सिर्फ अपने एक अवार्ड के लिए अपनी कोशिशें करते थे। वो अपने काम से इतने सिंसियर होते थे, वो ही सोचते थे, वो आम तौर पर ये मतलब जाती उस पर नहीं जाते थे शख्सियत की कि ये जेलसी पे कि यार ये इसकी टांग खींचे, इसको कटवाएं। माजी में वो अपने अवार्ड के लिए, अपने काम की वजह से कोशिशें करते कि यार ये आपके अवार्ड मुझे मिलना चाहिए, ये अवार्ड मुझे, चाहे वो उसमें नदीम साहब हो, वहीद मुराद हो, मोहम्मद अली हो, संतोष हो, सबिया हो, रानी हो, तमाम लोग थे अपने मतलब इसको काबिशों में लगे। मगर आज हमारे यहाँ क्या होता है कि आज का हमारे अवार्ड तो वही बात है कि अपनी एक अवार्ड तो है ही नहीं, सबका अपना अपने अवार्ड है, प्रोडक्शन अपनी है तो अवार्ड भी अपना है। वो जो सा ड्रामे को हिट करा दिया उसी को अवार्ड दे दिया उठा के। तो ये मतलब ऐसा अगर हो जाए कि पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान का एक अवार्ड हो, और उसी अवार्ड के जरिए ये टीवी अवार्ड है, तो टीवी के तमाम टीवी ड्रामे जो एक जगह हो जाए। बिल्कुल। फिल्म अवार्ड है तो तमाम फिल्में, किसी की भी फिल्में, वो सब एक जगह हो जाए, तो वो बात एक निकले कि यार पाकिस्तान में ये दो टीवी और फिल्म की दो बड़े अवार्ड हैं, तो दुनिया में लोग कहेंगे कि यार वाकई यार ये है। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा होगा तो ही तो मेरिट के तौर पे लोगों को अवार्ड मिलेंगे ना, मेरिट पे अवार्ड मिलेंगे। और अब ऐसा कब होगा और इसको अल्लाह करे कि ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारे यहाँ के छोटे कैरेक्टर भी निकल कर सामने आएंगे। हाँ, मतलब देखें ना, कभी कभी छोटा कैरेक्टर जो वो भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, और पूरी सीरियल में वो एक कैरेक्टर, छोटा सा कैरेक्टर मगर बड़ा आगे निकल जाता है, उसका एक डायलॉग या उसकी एक परफॉर्मेंस बड़ी क्लिक होती है, मैं अमूमन देख रहा होता हूँ, मगर वो उसको लाजी प्रोडक्शन अब हाउस में वो अपने बड़े बड़े लोगों को लेकर चल रहे होते हैं, तो वो बेचारा वैसे दब जाता है। तो अगर जनरली तौर पर पूरा एक अवार्ड बनेगा तो उनमें बहुत सारे लोग नए निकल कर आएंगे, फिर बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनको शायद पहले जो है वो कभी अवार्ड दिए नहीं गया होगा। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि यही होता है हमारे यहाँ, तो जो हिट हो गया तो उसी को अवार्ड देना, उसका अवार्ड पक्का ही पक्का बस। क्योंकि अगली सीरियल भी उसको दे दी, अगला वो सारा काम उसी का, लाइन लगी उसकी वो।
उसके अलावा कुछ नहीं। और वक्त जो है वो आपको पता कि तकरीबन 4:30 हो चुके हैं। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी आपके साथ मौजूद। प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब शकील हुसैन मौजूद हैं और शकील से बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं इस वक्त। अच्छा शकील, ये बताएं कि इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग क्या है? आप कुछ मतलब आप ये शॉर्ट स्टोरी भी फिल्में ही बनाएंगे या कोई बड़ी प्रोडक्शन पे भी आपका कोई है मूड वूड, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट पे भी मूड? नहीं, अभी ऐसा कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट में तो कोई मूड नहीं है। अच्छा। अभी जो काम करना है वो सीरीज एक प्लान कर रहे हैं हम लोग। जिस तरह मैंने बताया कॉमेडी एक सीरीज है, वो प्लान कर रहे हैं। उसके अलावा एक और सीरीज है जो कि मिस्ट्री है, वो भी हमने वैसे तो जो उसका कंटेंट लिखा था वो 80 to 90 मिनट्स का है। अच्छा। तो या तो इसको पूरी एक फिल्म कर देंगे या फिर उसको 12-15 मिनट का एपिसोड करके 6 एपिसोड निकाल लेंगे उसके, इस तरह करेंगे, उसको सीरीज बना देंगे। तो वो उसके कुछ पार्ट हमने शूट भी किया है। अच्छा, कुछ कर लिया, स्टार्ट कर दिया काम? हाँ, काम कर दिया स्टार्ट। तो वो हमारे पास ये 2 चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो कि सीरीज के हवाले से, बाकी शॉर्ट फिल्म तो। अच्छा, फिल्म अब ये आपने तकरीबन कितनी फिल्में की? वैसे फिल्में जो है हमारी इंडस्ट्री की बड़ी फिल्म जो है 35 में, वो कितनी मैंने जो प्रोमिनेंट जो कैरेक्टर जिसमें कि मैंने किए हैं उसमें तो मैंने O21 और मालिक की थी, जिसमें प्रोमिनेंट में नजर आया हूँ, लोगों ने मुझे देखा। बाकी शुरू में छोटे छोटे कैरेक्टर आगे तो अभी अब जो है उसके बाद फिर आगे क्यों आप क्या कुछ राब्ते नहीं हो रहे या क्या आपको सही काम नहीं मिल रहा या क्या? नहीं, एक्चुअली अब जैसे टीवी पे लगा हूँ ना, तो मेरी आदत नहीं है कि मैं लोगों से काम मांगूं जाके। ये बड़ा वैसे ये आना जो है ना, ये बड़ा तो बस प्यार से मोहब्बत से बातचीत हो जाती है। तो अपना वो अब किसी ने कोई काम देख के बुला लिया तो काम कर लिया। तो बस थोड़ी सी इसको क्या अना कह लें, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो इस सेंस से फिर अपना काम इसीलिए स्टार्ट कर दिया ताकि लोगों को अपनी एक्टिंग भी दिखा सके, अपने डायरेक्शन भी दिखा सके। सही बात तो है। अपना चैनल बना के एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स के नाम से वो उस पर अपनी चीज़ें डालना शुरू कर देंगे अब बस बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला। तो काफ़ी सारी चीज़ें बना के रखी हुई, प्रोड्यूस करके रखी हुई। इसमें शॉर्ट फिल्म हैं, मैसेज 2-3 तो ऐसी हैं जिसमें बड़े ज़बरदस्त मैसेजेस हैं। तो वो अभी तो वैसे नहीं बता सकूँगा, लेकिन वो आइडियाज़ बहुत अच्छे जो मैंने हमजा के ही आइडिया से एडाप्टेशन जो मैंने ली थी, क्योंकि उसने अफसाना लिखा था। अफसाना जो था वो था चश्म कहानी, एक अफसाना था उसका। अच्छा, चश्म कहानी। हाँ, चश्म कहानी। अब उसने जो अफसाना सुनाया तो मैंने कहा कि ये तो उसका स्क्रीन प्ले मैंने उसी वक्त बना लिया। अच्छा। हाँ, मैंने बोला ये मैं करूँगा उसका। उसने तो पूरी दुनिया मतलब वो लिखने में तो आप कुछ भी लिखना, लिखने में तो जापान भी चले जाओ, आप पता नहीं कहाँ चले जाओ, लेकिन मैंने जब शूट करना है फिर तो मैं बड़ा कंसाइज हो जाऊँगा। तो मैंने फिर उसको उस पूरी स्टोरी को एक ऑफिस में के माहौल में ढाल के उधर मैंने शूट किया और वहाँ पर मैंने उसको बना लिया। वो बड़े मज़ेदार सी अच्छी है, मैसेज लोगों तक जाएगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से वो मैसेज डिलीवर होगा। लोग देखेंगे तो बोलेंगे ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो एंड में फिर उसका एक वो स्टेटमेंट आती है कि आवर मूड्स एंड बिहेवियर्स आर ड्रिवन टू हुम वी आर टॉकिंग विद। तो उस पर पूरी स्टोरी है, बड़ी शानदार, बहुत मज़े की है, 2-3 मिनट की है। हाँ, तो इस तरह के दो चीज़ें बनाएंगे। गुड। तो वो बहुत मज़ेदार होंगी, इंशाल्लाह ताला पसंद आएंगी। तो उसके अलावा बाकी जो ऑन सेट जो आपने जो बताया भी 1-2 ड्रामे आपके सीरियल में चल रहे हैं भी, ये चल रहे हैं? ये मेरे ये ARY डिजिटल के मेरे 2 ड्रामे जो भी शूट पर हैं, इसमें शूट पर हैं। तो इन फ्यूचर मतलब बड़ी फिल्मों का भी कोई ऐसा नहीं है? तो आपने अच्छा हॉलीवुड में जब आपने काम किया था फिल्म में, हॉलीवुड का जो उस फिल्म में किया, तो उसके बाद फिल्म का उनसे रब्ता नहीं हुआ आपका कोई? हाँ, उसके बाद कोई रब्ता नहीं हुआ। वो उनके जो प्रोड्यूसर हैं एबी फेडरिक ग्रीन, जो उसके प्रोड्यूसर थे, उनसे मैं हूँ फेसबुक पे टच में। तो उनसे हेलो हाय होते रहता है, सलाम दो, मतलब जिस तरह। क्योंकि हमारे हॉलीवुड के तो कुछ लोग हैं मेरे को जो हॉलीवुड कि उसमें कुछ जा रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, शायद बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग हैं, हमारे यहाँ नेटफ्लिक्स के लिए भी लोग काम कर रहे हैं। हाँ, नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा काम हो रहा है हमारे, बहुत हो रहा है। मेरी एक सीरीज़ है जो कि अमेजॉन प्राइम UK अमेरिका पे चल रही है। अच्छा। उस सीरीज़ का नाम है माइंड गेम्स। अच्छा। माइंड गेम्स एंड एनिग्मा विदिन। अच्छा। ये फरहान तजम्मुल पाकिस्तानी डायरेक्टर है जो कि कनाडा शिफ्ट हो गए थे, तो वहाँ पर फिर उन्होंने टोरंटो फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़ा, तो वो आए थे यहाँ पर बीच में, उन्होंने ये सीरीज़ शूट की थी OTT के लिए। तो ये अभी अमेज़ॉन प्राइम पे वो सीरीज़ चल रही है। अच्छी कास्ट है उसमें, शमून अब्बासी हैं और सना फ़खर हैं और भी लोग हैं। तो उसमें मैंने भी बहुत
शानदार सा कैरेक्टर है मेरा, मज़ेदार कैरेक्टर है। वो 8 एपिसोड की सीरीज़ है, तो वो चल रही है अभी मेरी अमेजोन प्राइम, लेकिन वो एशिया में नहीं है। अच्छा, एशिया में? हाँ, VPN के थ्रू देख सकते। अच्छा, VPN के थ्रू, मतलब दूसरी साइड से आना पड़ेगा उसके, दूसरी साइड से आना पड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिका और कनाडा के रीजन के लिए, यूके के रीजन के लिए, उसके वहाँ के रीजन के लिए, तो फिर यहाँ तो लाजमी आ ही नहीं सकती। हाँ, वो तो है। हाँ, यही सीरीज़ की बात इंडिया में चल रही है उनकी, जो मेरी लास्ट बात हुई थी, वो शायद वो इंडिया का कोई ये है MX प्लेयर है, जो OTT बहुत बड़ा OTT है इंडिया का, वहाँ पर उनकी बात चली, तो शायद वो MX प्लेयर पे बहुत जल्द रिलीज हो जाएगी। कभी म्यूजिक से कभी दिलचस्पी रही आपको? सर बहुत रही। अच्छा, कितनी? सर मैं वो ये जो आपको बता रहा हूँ ना, पूरी ये जो मेरी सीरीज है, ये सुसाइड जो है, उसकी सीरीज, उस सुसाइड की सीरीज का नाम है ख्यालिस्तान। अच्छा, ख्यालिस्तान। एक वर्ड क्रिएट करने की कोशिश की, ख्यालिस्तान। अच्छा, अब वो ख्यालिस्तान के लिए तो मेरे जहन में कुछ वो था, म्यूजिक था, ठीक है, तो मैंने गाना बनवाया इसका। अच्छा, और खुद गाया उस गाने। क्या बात है, जबरदस्त भाई। तो वो गाना, उसका म्यूजिक भी मैंने खुद बनाया, मतलब मैं म्यूजिशियन के पास गया, आदिल एडी, जो कि स्ट्रिंग्स के साथ गिटार बजाते हैं, आप जानते हैं, तो वो बहुत शानदार, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे ड्रामों के म्यूजिक OST वगैरह बना रहे हैं, तो उनके पास गया, मैंने कहा कि मेरे ध्यान में ये ख्याल है, मैं इस तरह का गाना बनाना है, एक डार्क है, एक डार्क थीम है उसकी। तो मैंने बोला लेकिन वो हर बच्चे को याद हो जाएगा वो गाना। वो याद इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो मैंने बच्चों की, जो हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो हम लोग हर बच्चे ने वो गाया है, आठानी की छालिया आठाने का पान। सही है। तो उसका डार्क साइड दिखा रहा हूँ। अच्छा। वो हम तो बचपन में गाते हैं आठानी की छालिया आठाने का पान, अब उसका डार्क साइड ऑफ योर चाइल्डहुड ड्रीम। अच्छा, वाह। आठाने की छालिया आठाने का पान, उसको, उसके लिए तो ये मैंने इंस्पिरेशन यहाँ से, ताकि एक एक बच्चे के मुंह पर और एक बड़े आदमी के मुंह पर ये गाना चढ़ जाए, थोड़ा सा हो जाए लोगों तक। तो वो आवाज़ बहुत बुरी है सर मेरी। गाया भी तो आपने ही है। गाया तो है, लेकिन उसकी डिमांड यही थी बस। तो फिर क्या? उस गाने की डिमांड, जब आपने खुद गाया तो वो फिर तो मसला ही नहीं ना वो। चलो मैं थोड़ा सा थोड़ा सा सुनाए जरा सा, ताकि लोग, मैं म्यूजिक भी खुद गा लूं इसका। अच्छा, क्योंकि वो म्यूजिक भी मैंने खुद ने क्रिएट किया ना सर, सब कुछ आपके अपने हाथ में ही है। ख्यालिस्तान में रहता है वो, अपने आप से कहता है वो, मैं हूँ अकेला, मैं हूँ महान, मेरे लिए है सारा जहान, दुनिया बनेगी कब्रस्तान, यही है मेरा ख्यालिस्तान। आठाने की छालिया आठाने का पान, चल मेरे घोड़े ख्यालिस्तान, ख्यालिस्तान की एक गली, रहता है वो वहीं कहीं, खेलेगा तुमसे खेल कई, हारना उसको आता नहीं, ढूंढो उसको खुद में कहीं, मिल जाए तो मारो वहीं। ये इसके लिरिक्स थे सर। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। थैंक यू सर। अच्छा, बच्चों के हवाले से अच्छा भी है। हाँ, लेकिन डार्क साइड ऑफ योर चाइल्डहुड ड्रीम, एक्चुअली ये उठाने का मकसद ये था कि लोगों को कनेक्ट हो जाए, लोगों के मुंह पे चढ़ जाए। आठाने की छाली आठाने का पान तो सबके मुंह पे चढ़ा हुई है ना ऑलरेडी, तो उसको मैंने डार्क कर दिया, क्योंकि मेरी फिल्म डार्क है। तो डार्क साइड मैंने ख्यालिस्तान दिमाग से निकला, और ये तमाम जितनी भी डिजीज़ होती हैं वो सब दिमाग से उनका ताल्लुक होता है, मेंटल डिसऑर्डर होती हैं, तो ये ख्यालिस्तान, और उसके अंदर एक्चुअली अपने नफ्स से लड़ना है आपको। जो शायरी है ना इसके अंदर, उसके अंदर यही है कि वो जो नफ्स है वो बोल रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं पूरी दुनिया को कब्रिस्तान बना दूंगा, लेकिन उससे ढूंढो उसको खुद में कहीं, और मिल जाए तो मारो वहीं। तो वो एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि वैसा नहीं हो जाना जैसा वो कह रहा है, जो आपका शैतान है आपको बता रहा है वैसा नहीं हो जाना, उसको मार देना है, आपने निकलना है, उससे लड़ना है। तो ये लिरिक्स जो हैं वो इस तरीके के लिरिक्स हैं जो पूरा जो हमने बनाया। मतलब आप भी जस्ट लाइक वही करना चाह रहे हैं जैसे हमारे अदाकार रंगीला साहब थे। अदाकार रंगीला साहब बड़े लेजेंड साहब मुझे मिला रहे सर मेरे लिए। वो देखें, वो अदाकार भी थे जी, वो फिल्मसाज भी थे, वो डायरेक्टर भी थे, वो मतलब एक वक्त वो सिंगर भी बन गए, और उन्होंने फिल्मों में अपने गाने भी गाए, बेशुमार बहुत सारे गाने गाए उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए, दूसरी फिल्म के लिए गाने गाए। तो ये तो
आप देखिए मतलब वो माशाल्लाह 2 in 1 ऑल इन 1 थे, बल्कि ऑल इन वन थे सर। मैं उनके All in कहाँ one पहुँच थे, सकता वो हूँ, कहाँ तो मैं उनकी तरह तो अच्छा नहीं हम कोशिश, पता कोशिश से इंसान को कोशिश करनी भी चाहिए। जरूरी नहीं कि इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना, बिल्कुल, तो अगर चाहे तो कर सकता है, ना चाहे तो कायली पे आए तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ये तो इंसान के अपने ऊपर है, और आपने अच्छी कोशिश है कि अगर कुछ कर सकते हैं तो अच्छा उसको बनाए, क्योंकि चीज़ प्रोडक्शन आपकी अपनी है। आप अगर उसको थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा ला सकते हैं तो अच्छा, एक चीज़ को और ज़्यादा इस्टेब्लिश करें, अच्छा बने। क्योंकि बात पता कि हमारे यहाँ वही है कि आप एक चीज़ आज लेकर चलेंगे जब आगे ना, तो हमारे तो अगर वो क्लिक कर गई ना, फिर देखें सारे उसी लकीर पर, हमारे लकीर के फ़कीर हैं सारे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक ही लकीर के ऊपर अगर देखा कि यार ये सीधी जा रही है और ये बड़ी सीधी गई है, कहीं नहीं टूटी, वो कहते चलो अब इसी पे चलते हैं सारे। यही हमारे ड्रामों का सिलसिला भी हो रहा है ऐसा ही है। कि एक दफ़ा एक कहानी बदलती है तो सारे उसी कहानी पे चल पड़ते हैं, सब वही कहानी चल रही है, सब वही सिलसिले चल रहे हैं। अभी बहुत सारे ड्रामे हमारे चल रहे हैं, मतलब सब तकरीबन मिलते जुलते ही हैं, मगर कोई का तुका है जिसमें थोड़ा सा चेंज दिखा रहे हैं अब वो। जैसे मैं भी देख रहा था वो कौन सा जिसमें मोहसिन अब्बास भी है ना, जी वो मेरे ख्याल हाँ, उसका नाम ध्यान नहीं आया। गुड्डू मेरे ख्याल में, गुड्डू शायद, हाँ गुड्डू है शायद मेरे ख्याल में, जो जियो पे चल रहा है। हाँ जियो पे गुड्डू मेरे ख्याल, जिसमें मोहसिन अब्बास भी है ना, जी। मोहसिन अब्बास भी है उसमें। तो वो थोड़ा सा एक चेंज लग रहा है मुझे। अली अब्बास भी हैं, मतलब सारे अब्बास उसी में ही हैं। अच्छा अली अब्बास भी हैं, मोहसिन अब्बास भी हैं, और मेरे ख्याल और भी कोई अब्बास होंगे उसमें। अच्छा। तो सारे अब्बास उसी में माशाल्लाह सारे हैं। माशाल्लाह। तो वो मतलब हमारे यहाँ वही बात है कि थोड़ी चेंज है, मगर आमतौर पर ज़्यादातर कहानी जो वो बस प्यार मोहब्बत की कहानी ड्रामाबाजियों पे चल रही है। भाई थोड़ा सा अगर आप चेंज करो, थोड़ा सा माहौल को चेंज करो, थोड़ा सा हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयाँ उनको सामने लाओ, और फिर उनको मतलब ख़त्म करने का एक ये भी दिखाओगे इस इशू को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ये कैसे ये ख़त्म होगा, ये शुरू कैसे हुआ और इसका एंड कहाँ पर होगा। हमारे वो ऐसा होता कभी कि चलते चलते ड्रामे 100 एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं और एंड हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ एंड हो गया। हाँ, ठक से बंद कर दिया, चल कहानी ख़त्म हो गई भाई। चूँकि खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और हमारे साथ मौजूद हमारे मौजूद मेहमान शकील हुसैन मौजूद हैं। अच्छा शकील, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि इस वक्त आप देखें कि कुछ हमारे यहाँ बड़े मतलब ये ऐसे वाक़यात आ रहे हैं, ख़ासतौर पर छोटे मासूम बच्चों के साथ रैप के और हवाले से, इन कहानियों को क्यों हमारे यहाँ ऑब्लाइज नहीं किया जा रहा है, इन कहानियों पर क्यों नहीं काम किया जा रहा? आप कुछ कर रहे हैं या इस पर नहीं कर रहे हैं? आप भी सर बिल्कुल कर रहे हैं, बल्कि स्टोरी एक हम लोगों ने लिखी है इस पर। हम चाहते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट हो लोगों में। वो स्टोरी लिखने का मकसद यही है कि हमारे यहाँ पर मैं भी अक्सर मैं गूगल न्यूज़ देखता हूँ, तो हमारे यहाँ की कभी लाहौर की कोई न्यूज़ है, कभी रावलपिंडी की है, कभी गुजरांवाला की, कभी पूरे पाकिस्तान से कहीं ना कहीं कहीं 5 साल की बच्ची, कहीं 10 साल की बच्ची। तो ये बहुत ही बड़ा अलमिया है और इस पर पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैंने जो फिल्म लिखी है अभी, मैंने और हमजा ने मिलके अभी वो फिल्म लिखी है, तो वो उस फिल्म के अंदर पेरेंट्स को नहीं पता कि घर में उनके अपने घर में जो उनको कैसे ख्याल रखना है। तो हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि बच्चे, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आई भी हैं जिसमें बताया गया है, इनडायरेक्टली बताया गया है कि भाई घर में आपको ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि घर में आपके जो आ रहे हैं लोग, क्योंकि घर में आपके बहुत ज़्यादा दूर के लोग नहीं आ रहे होते, थोड़े बहुत करीब के लोग होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, लेकिन उन फैमिली के लोगों पे उन्हीं में भी कहने के मौजूद होता है कोई, एग्जैक्टली उन पे आपको ध्यान रखना होता है। तो हमारी जो स्टोरी है उसमें भी हमने यही दिखाया है कि एक फैमिली का कोई एक बंदा है जो कि वो खातून जो है वो अपने जॉब पे जाती हैं, तो वो छोटी सी बच्ची को उनके हवाले कर देती हैं। लेकिन वो उस स्टोरी का मकसद, ये बताने का मकसद ये है कि हमें ख्याल रखना होगा हमारे बच्चों का, और वो हमारी जिम्मेदारी है। उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी और के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, क्योंकि लाजमी आपकी तो औलाद है ना। बिल्कुल, आप अपनी औलाद, अपने बच्चे की जिम्मेदारी किसी और पर डाल रहे हैं, तो ये तो आपने तो समझो अपना बोझ दूसरे के कंधे पे डाल दिया, या आपने अपने पर भी जुल्म किया, अपने बच्चों पर भी जुल्म। लाज़मी बात है, सबसे बड़ा जुल्म तो आपने अपने ऊपर किया नहीं किया, आपने अपने बच्चों पे बड़ा जुल्म कर दिया ना आपने, कि उनकी जिम्मेदारी किसी और को सौंप के आप चले गए सुबह से शाम तक के लिए। अब सुबह शाम तक आप ऑफिस में बैठे या कहीं भी गए हुए, अब घर में वो बच्ची या बच्चा घर में अकेला है, वो तो ये क्या, ये हकीकत, ये इस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे। इस पर कोई ऐसा काम हो नहीं रहा, हालांकि होना चाहिए। जो हमारे यहाँ के जो मसाइल हमारे नज़र आ रहे होते हैं, असूलन देखें मीडिया जो होता है, मतलब एक अगर ख़बर दे रहा है, एक तो न्यूज़ मीडिया तो आपको ख़बर दे रहा है ना कि ऐसा हो रहा है।
अब दूसरा जो एंटरटेनमेंट मीडिया उसको चाहिए कि उन खबरों को सामने लाए और उनका लाइमल बताए, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाए कि इनको हम किस तरह हम इससे छुटकारा किस तरह पा सकते हैं या किस तरह हम इस पर काबू पा सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा कहानी को ड्रामे हैं या दूसरी चीज़ें टेलीफिल्म बनाकर दिखाएं लोगों को यार कि ये इस चीज़ को इस तरह, जब तक आप इसको कवर नहीं देखेंगे तो ये ख़त्म हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे भाई पुलिस क्या करेगी, पुलिस आपने मुलजिम पकड़ लिया ना, बाकी उसको ना होने के लिए तो आपको वालिदैन को पेरेंट्स को लाइमल करना पड़ेगा ना, ये तो उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता कि अब कह नहीं यार हो गया तो चल पकड़ लिया, फांसी चढ़ा दिया, अब उसके बाद क्या फिर कोई हो जाएगा। आप अपना काम नहीं, हम अपना काम नहीं करना, हाँ। दूसरों पे काम डाल देना हमने कि ये इसने ये नहीं क्यों किया, इसने ये क्यों किया, ये क्यों किया। तो खैर बहरहाल ये थी अच्छी बात। अच्छा दूसरा भी आपको तो फ्लड जो का सिलसिला बड़ा आपको पता है, पाकिस्तान हमारा बड़ी मुश्किल हालात से गुजरा है, उसके लिए आपके जहन में क्या, आप क्या कर रहे हैं, कुछ आपने किया, आपकी टीम ने, आपके जी लोगों ने? मेरे कुछ दोस्त हैं जो इन पे बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो वो माशाल्लाह से बहुत सारे वो वीडियोस भी इसलिए बना के दिखानी पड़ती है कि ताकि लोगों को पता चले कि काम हो रहा है, वरना वो चाहती नहीं है। हाँ सही बात, बहुत से लोग कि हम वीडियोस बनाएं और दिखाएं कि हमने लोगों तक काम पहुंचाया, लेकिन बस ये बताने के लिए कि यार आप हमें हेल्प करें और हम काम कर रहे हैं, आप ये देख लें। मैंने देखा कि हालांकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं, लेकिन अलखिदमत बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत मैंने उनको काम करते हुए देखा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो मेरे पर्सनल जो दोस्त हैं जो लगे हुए हैं उनमें वो शहबाज अब्दुल जब्बार साहब हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने अपने सर्कल में वो मैसेज फॉरवर्ड किए हैं, शायद आपके पास भी आया होगा, तो वो मैसेज मैंने फॉरवर्ड किए। तो वो इसीलिए किया क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि वो उनके पास कोई भी अगर 1 रुपया भी कोई उनको देता है तो वो लगेगा, वो किसी की जेब में नहीं जाएगा, वो फ्लड विक्टिम्स तक ही पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो ये हम जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस तरह हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पे तो मैं नहीं कर रहा काम। हाँ नहीं सही बात है, अपने इंसान अपनी मैं कहता हूँ हर आदमी अपने तौर पर भी छोटा छोटा काम भी करे तो भी मसले हल होते हैं ना। बिल्कुल होते हैं, मतलब आप ये नहीं कि आप कहते कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम आप मोरल सपोर्ट तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल। जेडीसी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैंने देखा उनकी वीडियोस भी उन्हें देखी हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे। तो जो नजर आ रहा है सर ये काम करते हैं लोग, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं, बहुत सारे मामला, वो एक अलग बात है। सर कुछ काम अच्छा करते हैं तो बीच में थोड़ा बहुत खराब हो जाए तो गुंजाइश भी रखनी चाहिए इंसान को कि यार अगर इसने इतना अच्छा काम किया और अगर 2% थोड़ा सा खराब हो गया है तो यार उसको माफ कर दो यार, आप तो पीछे पड़ जाते हैं। नहीं वैसे एक बात सही भी है, पीछे नहीं पड़ेंगे वो दोबारा फिर अच्छा नहीं होगा ना वो। हाँ, ये भी जरूरी है, पता जरूरी है, ये भी जरूरी है, सही कह रहे हैं। देखिए आप अगर किसी खराब काम के पीछे अगर नहीं पड़ेंगे तो वो अच्छा कैसे होगा, वो तो फिर आइंदा खराब ही होता जाएगा, खराब होता रहेगा। बिल्कुल वो तो फिर खराब तर खराब होगा ना। खूब तर के लिए तो फिर आपको थोड़ा सा पीछे पड़ना पड़ेगा, थोड़ा आप चीखना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, लोग आफ्टर करेंगे तो जाके कुछ मसला हल होगा। कुछ मेरे दोस्त हैं, एक हमारी इंडस्ट्री की खुर्रम निजामी राइटर हैं, वो गए में शायद निजामी की शायद तो वो गए में, उनका काम मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से यार। मैं बाकी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे लोग इतनी मेहनत करके और अपने एफर्ट्स लगा के और लोगों तक जो विक्टिम्स हैं, फ्लड विक्टिम्स हैं, वो वहाँ तक खाना पहुँचा रहे, चाहे वो कुछ भी पहुँचा रहे हैं उनको, बस वो पहुँच जाए, बस लोगों तक बात पहुँचना चाहिए। तो हकीकत है, ये तो बिल्कुल हकीकत है। ये ना हो जिस तरह वो हेलीकॉप्टर से वो फेंक रहे थे और वो नीचे गिर रहा था, चाहे वो मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे फेंकने वाले, लेकिन वो फिर आप रिस्क का भी ज़्यादा कर रहे हैं और उनकी तौहीन भी कर रहे हैं आप लोग। वो तो अगर ऊपर से नीचे गिरेगा, थैली में अगर है फटेगा ही ना, तो फटेगा ना थैली। वो लाजमी तो नहीं कि सारे वो कैच कर लेंगे जी को झोले फैला के चादर फैला के खड़े में डाल दो उसमें। आप या तो ऐसा कहोगे, उनको कहोगे नीचे चादर फैला लो, हम डाल रहे हैं, फिर आप बांट लो। कोई ना कोई इसका तरीका होना चाहिए ना, मतलब ये तो नहीं है भाई आप एक जगह रोको उसको, हेलीकॉप्टर को नीचे करो, फिर उसको एक एक ताकि लोगों तक पहुंच जाए। ऊपर से आपने निकाला फेंक दिया, अब वो तो सारा नीचे रोड पे पड़ा होगा, सड़क पे पानी में कीचड़ में पड़ा होगा, तो किस काम कर रहा वो? तो वो तो सब आपने किया भी सही, नेकी भी की, नेकी की और पानी में डाल दी ना, वही हो गया दरिया में। नेकी करो दरिया में डाल, तो दरिया में डाल दी वो आपने, तो उसका कोई हल नहीं निकला। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी मामलात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह ताला आसानी फरमाए सबके लिए इंशाल्लाह। अच्छा नए लोग जो हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो कहते हैं कि यार बड़ा आसान सा काम है, उस आसानी के लिए वो क्या करें कि वो उनकी मुश्किल आसान हो जाए? नहीं, जो लोग जैसे मैं अनुराग कश्यप की बात रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं बड़ा लाइक करता हूँ, मेरी फिल्में आप देख रहे हैं ना, मेरे जो जॉनरा है मेरा वही वाला जॉनरा जो उनका, तो वो उन्होंने एक बात कही किसी से, तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि मैंने भी वहीं से सीखी कि यार अब तो वो दौर रहा ही नहीं ना कि हम अपना टैलेंट कैसे दिखाएं। आप तो यूट्यूब है, आपके पास टैलेंट है,
आप दिखा दो। और बच्चा अभी एक 10 साल का बच्चा जिसको डायमंड जुबली बटन मिला है, वो बटन मिला ठीक है ना, मूसा को, वो उसने अपना टैलेंट दिखा दिया ना, 10 साल का है, तो कोई भी शख्स सिखा सकता है। तो आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है। हमारे जमाने में तो उस वक्त तो पहले था भी नहीं ना, कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं था। तो आपके पास इस वक्त मौजूद है, आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट है, एक्टिंग करके दिखा दें, आपके अंदर डायरेक्शन का टैलेंट है, डायरेक्शन करके दिखा दें, और जो कि गांव गोट के लड़कों ने करके दिखाई है, वो कोरियोग्राफी करके दिखाई है, जो एवेंजर्स की तरह फाइटिंग करके दिखाई है, पूरा विजुअल इफेक्ट्स करके दिखाया, सब अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, मगर उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा सर, सीरियस। उसके बगैर, सीरियसनेस के बगैर तो हो ही नहीं सकता ना। कभी भी आप सिर्फ ये कहेंगे कि यार उसको छोड़ो, इधर आ जाए बस। और एक्टिंग आसान काम तो नहीं होता, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आपके हर एक शख्स एक्टर बन सकता है अगर उसके अंदर पैशन है तो थोड़ी सी अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिंग के लिए। अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो आप अच्छे एक्टर बन सकते हैं। और ये हकीकत है, ये मैंने शकील ने बिल्कुल अच्छी बात की, और शुरू में इन्होंने बात वही कही थी कि एक्टिंग जो है ना, वो मतलब ये मत सोचें कि आवाज़ अच्छी या शक्ल अच्छी तो आप एक हीरो या हीरो हैं। ये सोचिए आप एक्टर कितने अच्छे बन सकते हैं। एक्टर बनने की कोशिश करें, हीरो हीरोइन बनने की कोशिश ना करें। एक्टर बनने के लिए जब तक कि आपको तमाम चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना, अच्छा वो आप ये भी, अच्छा लोग टिकटॉक के चक्कर में होते हैं, सब कुछ है, बट मगर टिकटॉक जो वो टिकटॉक है, मगर बात है कि जब तक कि आपको उसके मतलब ये तमाम चीज़ें रूल्स अगर पता नहीं चलेंगे, वो सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। वो सब चीज़ें बेकार, आपने टाइम ज़ाया कर दिया, वो तमाम चीज़ें उसका। अगर आपको सही पेशेंट आप है कि जो मुझे एक्टर बनना है या आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सीखें, समझें। उसको समझने के बाद जब आप फील्ड में निकलेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग यकीनन आपको आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पर्ची की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी। जब आप खुद कुछ करना चाहेंगे तो पर्ची की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी। आमतौर पर लोग कहते हैं यार हर जगह यार पर्ची पे आ गए होंगे, पर्ची पे आ गए होंगे, पर्ची हर जगह पर्ची नहीं चलती। हर जगह, ख़ास तौर पर आप माइक पर बैठें तो यहाँ पर्ची नहीं चलेगी। पर्ची वाला आपको यहाँ बिठा तो देगा, वो आपकी जगह बोलेगा नहीं कभी भी, और कैमरे के सामने खड़ा तो कर देगा पर्ची वाला। परफॉर्म कैसे करेगा वो? मतलब पर्ची ने आपको कैमरे के सामने पहुंचा दिया, परफॉर्म तो आपने खुद ही करना है। exactly. पर्ची ने आपको न्यूज़ कास्टर बनाने के लिए उस न्यूज़ की सीट पर तो बिठा दिया, अब न्यूज़ तो आपने खुद ही पढ़नी है। एंकर तो बना दिया, बोलना तो आपने। तो ये तमाम पर्ची सिर्फ यहाँ तक ही काम करती है बस। आप उसके अलावा पर्ची कहीं काम नहीं करिए, आपको खुद काम करना है। तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर लें कि अगर कोई आपकी पर्ची है भी सही, तो पर्ची जब वो काम करेगी जब आप खुद तैयार होंगे ज़हनी तौर पर। वरना वो पर्ची वाला भी बेचारा एक दफ़ा पर्ची लेके भेजेगा, दोबारा फिर नहीं भेजेगा आपको। वो कहेगा नहीं यार तूने मुझे जलील करा दिया। हमारी तो कोई पर्ची थी नहीं भाई, हम तो देखें छोटे छोटे कैरेक्टर एक सीन करके आगे। तो यही ना, अच्छा बात पेशेंट था नहीं कि यार मुझे करना है। मैं खुद भी माजी में मैं भी ऐसी मतलब ऐसी करता रहा हूँ। लाजी बात है कि छोटे छोटे मैं स्टेज ड्रामे भी किए, सब कुछ किया। अल्लाह को स्टेज छोटे छोटे करते करते फिर PTV पे भी अल्लाह शुगर काजिम भाई के साथ किया, अली के साथ किया। मतलब जब कोई चैनल नहीं था, पुरानी बात है जब चैनल नहीं थे। उसके बाद फिर ये कि फिर बाद में इस पर भी किया, थोड़ा काम किया। वही बात है, वही आपकी वाली बात हम में आ जाती है कि अना हम में भी है। अब फोन करके नहीं बोलते यार हमें काम तो ये तो ऑन एयर आपको ऑडिशन दे दिया हमने फिलहाल, वरना लेकिन हम में भी लेजेंड हिमसेल्फ अजमल शोभी, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू, पूरा पाकिस्तान जानता है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और अब इसके साथ ही अब आपका बहुत शुक्रिया शकील, आप आए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो फिर कभी इंशाल्लाह फिर किसी नए प्रोजेक्ट नहीं उसके साथ आपकी बात भी होगी। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने इतने बेहतरीन प्रोग्राम में, और मुझे 2 घंटे कैसे गुजरे पता नहीं चला, आपकी मोहब्बत में, आपकी बातों में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। और इसके साथ ही अब मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात होगी अब मंडे नाइट रात को 1 बजे। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।